बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, पूरी दुनिया में आज प्लास्टिक बैग्स जो है ना उसके अगेंस्ट एक दिन मनाया जा रहा है। तो प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं उसकी बड़ी कोशिश की गई पाकिस्तान में भी कि इसकी पाबंदी लग जाए, मगर अभी भी खुलेआम जो है दुकानों में, शॉपरों में चीज़ें मिल रही हैं। तो ये जो शॉपर्स का मसला है ना, वो पता क्या है, ये जल्दी जौन सा है ना इन्वायरमेंट में डिज़ोल्व नहीं होते। इसका ये बिग रीज़न है। अगर कोई भी चीज़ है ना जो बाकी ऐसे अगर आप देखें अगर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर उनको डंप किया जाता है तो वहाँ पर इन्वायरमेंट के अंदर वो तहलील हो जाती हैं, ठीक है। मगर जो प्लास्टिक बैग्स हैं ना वो हज़ारों सालों तक वहीं पड़े रहते हैं, वो गायब नहीं होते, पड़े रहते हैं, उधर ही रहते हैं। तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है ना गवर्नमेंट को थोड़ा सा बड़ा सीरियस होकर एक्शन लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी ने भी शॉपिंग करनी है ना तो कागज़ के नहीं बैग्स होते जो आप मुल्क से बाहर जाएं, तो आज मेरे मेहमान यूके से आए, इनको तो पता होगा वहाँ पे कागज़ के बैग्स जो है ना वो भी दिए जाते हैं शॉपिंग वगैरह के टाइम पे। तो दैट इज़ वेरी गुड। उसमें ना इन्वायरमेंट में जल्दी तहलील हो जाते हैं, वो नुकसान नहीं पहुँचाते। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना हमारे पाकिस्तान में इसको ज़रा सख्ती से अगर इसको मैनेज करें तो और रूल बना लें तो फिर मुझे लगता है कि हम सारे जो है ना, वही बात मैं बार बार करती हूँ, हम लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है। हम अपने भी घरों में कोई कपड़े के ऐसे थैले बना लें। दर्जी से कपड़े सिलवा सकते हैं, हम थैले नहीं सिलवा सकते। 2 मिनट का काम है, औरतें खुद घर में बैठ के सिलाई कर लें। 2 मिनट में 3 साइड पर सिलाई लगानी है और आपके शॉपर बन गए। अच्छा, ये जो लोग हैं पहले के ज़माने में तो लोग अपने घर में इसी तरह थैले बनाया करते थे, राशन लेने जाते थे उसके लिए बनाते थे, ठीक है। मगर हमारे वहाँ हमें जो है ना बस इतनी आराम चाहिए कि हमारी ज़ात से, हमारी हरकत से जो है ना किसी की भी ज़िंदगी ख़राब होती हो, कचरा होती हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं अपना कचरा उठवाओ यार। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात थोड़ा सा यहाँ जहाँ ये मैं गवर्नमेंट से बोल रही हूँ कि प्लीज़ इस पर ज़रा नज़रसानी करें और सख्ती करें। उसी के साथ साथ एक तारीफ़ करना चाहूँगी। मैं गोश्त लेने के लिए जाती हूँ आगे कैंट एरिया से भी आगे, ठीक है ना। तो पहले ना जब मैं जाती होती तो कैंट एरिया पे ना बड़ी बारिश का पानी जो है ना वो भरा हुआ होता था, जाना मुश्किल हो जाता था। और उसमें सुबह सुबह के टाइम पे जाती हूँ जब ताज़ा ताज़ा बकरा कटता है ना तो उसके साथ ही साथ आप अपना गोश्त ले लें। बहुत पुराने मुझे मेरी एक दोस्त ने बताए थे, तो मैं अभी वहीं से गोश्त लेती हूँ, जो बहुत अच्छा मिलता है वहाँ से। तो मुझे ये पूरे रास्ते अगर बारिशें हो जाएं तो बस गाड़ी कीचड़, जाना आना मुश्किल, ट्रैफिक जाम। आप जो लाहौर में रहता है उनको ये आइडिया है, पूरा माल रोड उधर तक भरा हुआ होता था। अब ये सीन हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें जो है क्रेडिट जाता है मरीम नवाज़ जी को कि अभी जो बारिश हो रही थी, कल भी बारिश का मौसम बना था, परसों भी, तो जब बारिश हो रही थी तो मैं निकली तो पूरा कैंट का एरिया साफ़ सुथरा, कहीं कोई बारिश का पानी कोई खड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। पूरा माल रोड तक मैं गई, वहाँ तक पूरा सुबह के टाइम पे अर्ली कोई भी पानी नहीं खड़ा हुआ था। और जो मैंने अच्छी चीज़ देखी कि वो जो कचरे के ट्रक होते हैं ना वो अलर्ट थोड़ी थोड़ी देर में सुबह सुबह जल्दी जल्दी वहाँ से जा रहे थे और सफाई कर रहे थे। और कुछ ऐसे बंदे थे जो सफाई वाले होते हैं ना, टीम के स्टाफ के, वो लगे हुए थे, कोई झाड़ू कर रहा था, कोई पानी हटा रहा था, कोई चीज़ें साफ़ कर रहा था। तो मुझे ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा। अगर कोई किसी की काम को देखे, सराहे, तो मुझे लगता है फ़ौरन बता देना चाहिए आपको गुड वर्ड्स में। तो मुझे मरीम नवाज़ जी का ये काम अच्छा लगा, इसलिए मैंने पर्सनली जो अपनी आंख से देखा उस पर मैंने पूरी गवर्नमेंट को, मैं मरीम जी को अप्रिशिएट करूँगी। अब आगे जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं नाज़रीन। एक ऐसी चीज़ जो है भूलने की बीमारी, एक सिंपल सी बात है, हम घर में चाबी रख के भूल जाते हैं, ठीक है। बच्चे का नाम भूल जाते हैं, 4-5 बच्चे होते हैं, हम कहते हैं क्या क्या नाम है तुम्हारा, ये भी चल रहा होता है, ठीक है। रिश्तेदारों के नाम भूल जाते हैं, रिश्ते भूल जाते हैं, ठीक है, कि ये फूफी का बेटा है तो ये चाची का, तो दिमाग में नहीं रहता। चलो इसको हम कहते हैं भूल जाना, डिफरेंट चीज़ को। मगर एक चीज़ होती है मेमोरी लॉस, जिसमें आपकी जो मेमोरी है वो टोटली लॉस हो जाती है। अब ये जो दोनों चीज़ें, इसमें फ़र्क क्या है? आज अगर जैसे हम थोड़ी बहुत चीज़ें भूलना शुरू हो गए तो क्या हम ये ब्रेन मेमोरी लॉस की तरफ जा रहे हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे पास डॉक्टर रफ़ीक डार जो हैं वो मौजूद हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इसलिए आज हमने इनको यहाँ पे मदऊ किया है। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। सर, आप गुड लुकिंग तो है माशाल्लाह से, मगर योर हेयर स्टाइल इज़ वेरी यूनिक, है ना? इट्स डिफिकल्ट टू कैरी, नहीं? कंगा रख के भूल जाते हैं अमूमन। नहीं ऐसा मेरे साथ नहीं, लंबे बालों बंदा कंगा तो रखते होगे, भूलते तो नहीं है ना? समटाइम मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ज़रूरत भी नहीं पड़ती? हाँ, जैसे क्यों, इतने अच्छे तो आपके बाल हैं, तो हल्का हाथ से भी आप कर सकते हैं। रियली? हाँ, यही तो फ़ायदा है इसका। या
दैट इज़ नाइस। तो खैर आप यूके से भी हैं, है ना? ये वो वाला यूके तो नहीं है जो कामुकी के आगे यूके? नहीं जी, वो रियल वाला यूके रियल वाला। अच्छा, एक चीज़ मसला क्या होता है कि ये जो औरतें हैं घर में चाबी रख के भूल जाएंगी, चीज़ें रख के भूल जाएंगी, मगर जो उनके शौहर हज़रात हैं ये अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडेज नहीं भूलते, इनको गिफ्ट और फूल देना नहीं भूलते। तो ये क्या, मुझे समझ नहीं आता ये कि भूलने की बीमारी है या फिर? देखें, जैसे आपने इंट्रो में भी थोड़ा सा कहा कि एक भूलना होता है और एक याददाश्त का मसला होता है। भूलना एक नॉर्मल प्रोसेस है, यानी कि अगर मैं कोई चीज़ रख के भूल जाता हूँ और फिर याद भी आ जाती है, तो ये एक जिसको हम इंग्लिश में फॉरगेटफुलनेस कहते हैं या उर्दू में भूलना कहते हैं। एक होता है मेमोरी इशू, यानी कि याददाश्त का मसला होता है। वो ये होता है कि आप जो रूटीन की चीज़ें हैं, इवन कि अपनी डेट ऑफ बर्थ भूल जाना, जो कि आप बार बार आपको पता होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन फिर भी भूल जाना, घर का रास्ता भूल जाना, तो ये मेमोरी इशू है, ये एक डिज़ीज़ है। जो भूलना है वो डिज़ीज़ नहीं है, उसका तल्लक आपका फोकस के साथ है। आप जिस चीज़ को जितना फोकस देते हैं वो मेमोराइज आप करते हैं, क्योंकि मेमोरी का जो पहला स्टेप है वो फोकस है कि आप किस चीज़ के ऊपर कितना फोकस करते हैं। तो अच्छा। अगर आपकी कोई चीज़ें कोई दूसरा बंदा उसको कम याद हैं, तो इसका मतलब है आप उसके फोकस में नहीं है। इम्पोर्टेंस आप कितने दें। जी मैं झगड़ा होगा घरों में। देखें जो आपने क्वेश्चन किया, एक ही बात कह रही होंगी, जाओ मैं तुम्हारे फोकस में कोई नहीं हूँ, तुमने मेरी चीजें का याद रखी। एग्जैक्टली, दिस इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। अच्छा, आप तरजीह कितनी देते हैं, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हाँ ठीक है ना, आपकी तरजीह, आपकी फर्ज करें हाथ में क्या क्या है, हाँ, आपकी फोकस में क्या चीज़ है। तो मेमोरी का जो प्रोसेस है ना, वो शुरू ही फोकस से होता है कि आपने किस चीज़ के ऊपर कितना फोकस किया। तो इट्स अ मैटर ऑफ फोकस। हाँ। अच्छा, इसकी वजूहात क्या क्या होती हैं? अब ये जो भूलने की बीमारी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली जो मेमोरी लॉस में आ जाता है, इसकी रीजंस क्या है? किस दोनों को मैं मैं सेपरेट कर देता हूँ। देखें, जो भूलने का प्रॉब्लम है ये इसको डिजीज़ में हम कैटर नहीं करते। ये एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर आपको कोई चीज़ रख के भूल रहे हैं, दिस इज़ नॉट एन इशू, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आपका ब्रेन है एट अ टाइम 6-7 चीज़ों को कैटर कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक फ्रूट लेने गया हूँ, एक रेडी से मैंने फ्रूट लिया, तो वहाँ पे कुछ 6-7 चीज़ें हो रही हैं। कोई एक एक्सीडेंट हुआ है, कोई उस रेडी वाले से मैं बात कर रहा हूँ, एक खातून साथ से गुजरी है, ठीक है, कोई रिक्शे वाला गुजरा है, 6-7 चीज़ें एट अ टाइम हुई हैं। तो आपके ब्रेन की कैपेसिटी ये होती है कि वो 4-5 चीज़ों से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता एट अ टाइम। अच्छा, इसीलिए जो हम रील्स देखते हैं तो उसमें से एक आध याद रहती है, बाकी कुछ पता नहीं होता। फोकस किस चीज़ के ऊपर आपका ज़्यादा, तो एट अ टाइम आपका ब्रेन ज़्यादा चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर सकता। इसलिए फ़र्ज़ करें मैं आपसे थोड़ी देर में ये क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे कोई सब्जियों के नाम बताएं, हालांकि सब्जियों की लिस्ट बहुत लंबी है, आप आंसर ऐसे करेंगी आलू, भिंडी, गोभी, फिर आप थोड़ा सा लंबा सोचने लग जाएंगी, फिर शायद कोई और चीज़ याद आए। इसका मतलब एट अ टाइम आपका ब्रेन जो है वो एक बार बोल के, लेकिन आई डोंट नो, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा बोल जाए। आपने हथियार फेंक दिया, आपने कहा नहीं फिर। तो इसका मतलब ये है कि जो फॉरगेटफुलनेस या भूलना ये बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हर बंदा इस चीज़ से गुजरता है, क्योंकि आप सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते। लेकिन जो मेमोरी का प्रॉब्लम है, हाँ, इसकी भी वजूहात है। अगर आप फॉरगेटफुलनेस को कम करना चाहते हैं, इसको भी आप बेहतर कर सकते हैं, उसकी रीजंस भी हैं। तो आपने ये कह दिया कि डिजीज नहीं है। डिजीज नहीं है। अच्छा, ये तो दूसरा, बड़ी अच्छी बात है, अगर मुझे अच्छा लगा कि बीमारी कोई नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं बीमारी। हम तो कहते हैं भूलने की बीमारी है, इसको तो लोगों को तो नहीं, हम यही कह रहे भूलना, हम सही लफ्ज चूज रहे हैं, हमें वो कहना चाहिए याददाश्त की बीमारी है। अच्छा, याददाश्त में और भूलने में फ़र्क है। हाँ, अब इसको भी बताइएगा। हाँ। ये भूलना और याददाश्त का एक ब्रेक के बाद मजीद एलैबोरेट कराते हैं। कॉल्स भी कर सकते हैं, और अगर आप भूल जाए तो फिर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आज हम याददाश्त की कमज़ोरी के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे से डॉक्टर साहब मौजूद हैं। मुझे बताएं, याददाश्त की जो कमज़ोरी है उसकी अलामत क्या क्या होती हैं? कैसे पता चलता है कि याददाश्त की कमज़ोरी की अलामत है? देखिए, उसमें
सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इंसान अपना नाम भूल जाता है, यानी कि डिपेंड करता है सिविरिटी कितनी है। आप अपना नाम भूल सकते हैं, आप किसी को पहचानने से इनकार कर सकते हैं कि आप इसको जानते नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स को आप नहीं पहचान सकते, आप घर का रास्ता भूल जाते हैं, तो इवन यानी कि आप रिकग्नाइज़ भी नहीं कर सकते, आप आवाज़ को भी नहीं पहचान सकते, अपना नाम भूल सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ भूल सकते हैं, आप अपना सेल फ़ोन भूल जाते हैं। देखिए सेल फ़ोन एक ऐसी अपना नंबर एक ऐसी चीज़ है जो आप नहीं भूल सकते क्योंकि रूटीन में आप करते हैं। तो अगर आप इसको भूल रहे हैं ना तो ये फिर याददाश्त का मसला है, ये फिर भूलने वाला मसला नहीं। अच्छा, एक ये चीज़ भी अच्छा। आपने देखी। और इसकी वजूहात क्या क्या हैं, ये किस वजह से होना देखिए शुरू किया? मैं फ़िज़ा अगर आपको बताऊँ ना कि एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊँ कि जितने भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं ना, जिसमें सैकड़ों के लिहाज से, यानी कि स्ट्रेस से लेके एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़, कोई भी मेमोरी से रिलेटेड कोई भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसकी एक रीज़न नहीं होती। उसकी जो रीज़न्स हैं ना वो 4 कैटेगरीज से हैं। अच्छा, 4 कैटेगरीज हैं। मैं आपके ऑडियंस को ये बता देता हूँ कि वो 4 फैक्टर कौन से हैं और 4 फैक्टर को ही इम्प्रूव करके आप बेहतर भी हो सकते हैं। वो कौन कौन से? वो 4 फैक्टर ये हैं, एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यानी कि जो आपकी बॉडी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। अच्छा, एक सोशल फैक्टर्स हैं कि नहीं, आप बॉडी से रिलेटेड फैक्टर्स मतलब? बॉडी से रिलेटेड फैक्टर ये है कि आप बॉडी को कितना इम्प्रूव रखते हैं खाने से, एक्सरसाइज से, ये बॉडी से रिलेटेड बॉडी फैक्टर्स। थकी हुई है, थकी हुई इस है। तरह सारी फॉर एग्जांपल मैं आपको बॉडी को आप डेली एक्सरसाइज देते हैं ना 30-40 मिनट, तो इससे एक प्रोटीन खारिज होती है जिससे हम ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स कहते हैं। तो वो है ही, वो प्रोटीन है ही मेमोरी के लिए, मेमोरी को बेहतर करती। तो वो लोग जो कम एक्सरसाइज करते हैं उनकी, मैं एक फैक्टर बता रहा हूँ, उनके लिए ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको मेमोरी के इशूज़ हों। अच्छा, और इसी तरह आप खाना क्या खाते हैं, बहुत से लोग कुछ ऐसी फूड्स को अवॉइड करते हैं, उनकी पसंद में शामिल नहीं होता, जिसकी वजह से वो रूटीन में वो चीज़ें नहीं खाते, तो उनको वो फूड भी इफ़ेक्ट करती। अच्छा। और ब्रेन के भी फूड होते होंगे? ब्रेन के फूड हैं, एग्जैक्टली। हम जिस्म को तो उसकी ग़िज़ा दे रहे हैं मगर ब्रेन फूड ब्रेन दे को, रहे हैं। जो कि स्पेशली पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अगर आप ब्रेन स्कैन्स करके दिखवाएं ना, तो लोगों की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ क्यों हमारे लोगों की कम है, कॉमन सेंस कम है, लोग जल्दी से धोखा खा जाते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स नहीं है। अब मुझे बताएं, आप डाटा निकाल के देख लीजिएगा, कितने लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मैसेज आया होगा कि आपके 50,000 निकलें, 2,000 पहले हमें दे दें और बाकी फिर हम दे देंगे। कितने लोग लेने चले गए होंगे, हालांकि उनको ये नहीं उन्होंने सोचा कि हमने तो अप्लाई नहीं किया। दैट मीन्स कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द ब्रेन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कि हम सोचते कैसे हैं, प्लान कैसे करते हैं। तो ब्रेन की आपने सही कहा, बाकायदा खुराक है। तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं खाते जिसकी वजह से आपको मेमोरी इश्यूज आते हैं। अब ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये भी बायोलॉजी, ये बायोलॉजिक, यानी कि हर वो फैक्टर जो जिस्म से रिलेटेड है वो बायोलॉजिकल है, यानी कि आपकी जेनेटिक्स भी है। अच्छा, अगर आप एक ऐसी फैमिली से आ रहे हैं जिनकी मेमोरीज बहुत स्ट्रांग है, जिनकी कॉग्निटिव स्किल बहुत है, Very फोकस smart, बहुत करते हैं, तो आपके बच्चे भी ऐसे होंगे। तो ये भी बायोलॉजिकल फैक्टर में आता है। एक तो अप्रोच ये जिसकी वजह से आपको मेमोरी इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी अप्रोच है सोशलाइजेशन, कि आप इंटरेक्ट कितना लोगों के साथ करते हैं। वो लोग जो ज़्यादा अलहदा रहते हैं, दे आर मोर प्रोन टू हैव मेमोरी इश्यूज, क्योंकि जब आप इंटरेक्ट करते हैं ना, ब्रेन में डिफरेंट कनेक्शंस बनते हैं, तो आप उन चीज़ों को फिर मेमोराइज करते हैं। ऑब्वियसली मेमोरी आपकी बढ़ेगी किससे? सोशलाइजेशन, डिस्कशन से। वो बच्चा, मैं स्कूल से रिलेटेड में था, वो बच्चा जो अलहदा पढ़ता है ना, उसको याद कम होगा, और वो बच्चा जो डिस्कशन करके पढ़ता है दूसरों के साथ, कंबाइंड स्टडी, ग्रुप स्टडी करते हैं, उनको ज़्यादा याद होगा। तो ये सोशलाइजेशन फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर, कि आप सोचते किस तरह हैं, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। तो वो पर्सनैलिटी में फ़र्ज़ करें, मैं सोचने में एक बंदा, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत है, यानी कि वो बैठता है 1 मिनट में हर चीज़ पे फोकस कर लेता है, कि फ़िज़ा ने क्या पहना हुआ है, वो बच्चा पीछे क्या कर रहा है, यानी कि उसने स्कैनिंग कर ली है। इसका मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा, उसका फोकस ज़्यादा। अच्छा, तो ये उसकी साइकोलॉजी में शामिल है। तो इसका मतलब है उसको मेमोरी इश्यूज कम होंगे। ये तीसरा फैक्टर है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। अच्छा। चौथा फैक्टर मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, और वो पाकिस्तानियों के लिए अगेन बहुत फ़ायदेमंद है, वो स्पिरिचुअल फैक्टर है।
अच्छा, स्पिरिचुअल फैक्टर का मतलब है कि आप स्पिरिचुअली कितना अच्छे हैं, यानी कि आपका जो रिलीजन है उसको आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, उससे आपको रिलैक्सेशन मिलती, इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। और रिलैक्सेशन में ब्रेन ज़्यादा मेमोराइज करता है। दिस माइट बी द रीज़न कि पाकिस्तान में मेमोरी इश्यूज जो अल्जाइमर जैसी डिजीज़ हैं, डेमेंशिया है, एमेनेशिया है, ये बहुत कम है। आपको सुन के खुशी होगी कि पाकिस्तान का जो मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, उनमें पाकिस्तान टॉप 20 में भी नहीं आता। अच्छा जी, मगर शुगर में तो हम टॉप कर रहे हैं। द रीज़न हमारी एक अप्रोच है ना, उसकी मैं 2 वजह बताता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों में मेमोरी इश्यूज कम क्यों है। क्यों? 2 फैक्टर्स हैं। हाँ एक तो नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान हैं। हाँ क्योंकि जब नमाज अल्लाह ताला ने आपको इस अंदाज में दी है ना, उसका जो तरीका, जो मैं न्यूरो साइंस जानता हूँ कि नमाज की जो अप्रोच है वो आपका फोकस बढ़ाती है। हाँ, फिर यानी जैसे कि कुरान पाक हम सीने में उतार लेते हैं, हम इतना याद करते हैं, हिफ्स करते हैं। उसकी एक और अप्रोच है कि कुरान पाक हमारी मेमोरी कैसे बेहतर करता है, लेकिन नमाज कैसे मेमोरी बेहतर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने नमाज को स्टार्ट किया, आपने पहली रकत पढ़ी, आप सजदे में जाते, आपने 3 दफ़ा सुबहाना रब्बी आला 3 दफ़ा कहना है या 5 दफ़ा कहना है। यू हैव टू फोकस कि मैंने 3 दफ़ा कहा है, मैंने कितनी रकतें पढ़ ली। आपका फोकस बढ़ रहा है ना। और मैंने शुरू में क्या कहा था, और फिर अपना फोकस अल्लाह पे भी तो फोकस रखना अगर है। हाँ, ये भी तो है। हाँ, सबसे बड़ी ये practice। दूसरा तो फैक्टर focus है। has to be with अल्लाह। तो वो आपको रिलैक्सेशन देता है। रिलैक्सेशन भी मिलती है, आपका फोकस इस तरह भी बढ़ता है, तो फोकस बढ़ेगा ना। एक और जी, चीज़ भी तो साथ साथ हो रही है ना कि जब हम सजदा करते हैं तो हमारे दिमाग को ब्लड सप्लाई हो रहा होता है। जी बिल्कुल हो रहा तो है। जो आप एक्सरसाइजेस की बात कर रहे थे, तो उसके हिसाब से जो हमारा जो ब्लड है, ब्लड फ्लो जो है वो डायरेक्ट कई जब factors सजदे हैं। पे जाते हैं Very good, तो very हमारे good। ब्रेन पे भी जाता है। क्योंकि तो आप gravity की वजह से blood का flow ज़्यादा होता है। छोटी वेन्स जो होती हैं, छोटी जी। शनियारें जो होती हैं हमारी, उधर भी ये ब्लड फ्लो जो है ना 3-4 अच्छा फैक्टर्स मैंने इंपॉर्टेंट बताएं कि नमाज कैसे आपका फोकस आपकी बढ़ा नमाज सकती से है। हाँ काफ़ी चीज़ें आपने इस पे। और दूसरा फैक्टर ये है कि वो वैसे अच्छा भी नहीं है, और लेकिन लॉजिकल जो रीज़न ये है कि पाकिस्तान, ये यूजुअली जो मेमोरी के इशू स्टार्ट होते हैं ना, ये 70+ एज में स्टार्ट होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली कि हमारे लोग 70 को अब बहुत कम क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं जिसमें बादाम को बोला जाता जी। है, अखरोट का अगर शेप आप तोड़ें अखरोट को और उसको निकालें तो वो ऐसे ही लगता है भेजा है, सूखा हुआ एक बॉल के अंदर एक कड़क की एक उसकी पूरी जो होती है, आपने देखा उसकी फॉर्म, उसको अंदर से खोलो तो वो भेजा ही लगता है। तो क्या ये सब अखरोट हो गए, बादाम हो गए, ये डाइट में अगर शामिल करें तो ये दिमाग की ग़िज़ा है, अच्छी है? जी बिल्कुल अच्छी, क्योंकि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, इनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या एंटीऑक्सीडेंट ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं अगर एक फैक्टर अगर मैं बताऊं ना कि पाकिस्तान में अगर कोई इश्यूज़ हैं, फोकस का इशू नहीं है, ऑब्जर्वेशन का इशू नहीं है, तो उसमें एक वजह ये होती है कि हमारी फूड में एंटीऑक्सीडेंट बहुत कम है। हमारी फूड में शुगर ज़्यादा है। हम हर चीज़ में दाल चावल खाएंगे। अब देखिए, शुगर एक ऐसी चीज़ है जो ब्रेन के लिए जहर है। 2 चीज़ें करती शुगर ब्रेन में, एक तो ग्लूकोन्यूरोटॉक्सिसिटी करती, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि शुगर से टॉक्सिसिटी हो जाती ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन उतनी शुगर अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ। और दूसरा, ज़्यादा शुगर होने की वजह से ना ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होती है, जो हमें फिजिकली क्लिनिकली पता नहीं चल रहा होता कि मेरे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन है, लेकिन ब्रेन उसको थकावट फील करवाता है। आप ब्रेन फोगिंग हो जाती है, आपको एंग्जाइटी होती, उस सिचुएशन के अंदर आप मेमोराइज नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में आपका फोकस नहीं बढ़ता। तो इसीलिए अगर आप अपनी ब्रेन हेल्थ बेहतर कर लेना तो आपको मेमोरी के इश्यूज डिले भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी अच्छा, एक कुछ, क्योंकि इससे पहले के प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, सॉल्यूशंस और कुछ टेक्निक्स मुझे आपसे चाहिए ज़रूरी, कि अगर आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं मेमोरी लॉस वाले और उनको ये प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हो रहे हैं, तो क्या उनके लिए कोई ऐसी टेक्निक्स, कोई ऐसी थेरेपीज़ हैं जिससे उनका ये जो है ना अपनी प्रैक्टिस करें तो वो अपनी लाइफस्टाइल में ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं? जी, मैंने 4 रीज़न्स बताई हैं, ये 4 रीज़न से ही आपने इंटीग्रेटेड तौर पे आपने अप्लाई करना। एक चीज़ से आप बहुत बेहतर नहीं होंगे। यानी कि 4 फैक्टर्स मैंने बताएं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है जो BDNF बढ़ाएगी और आपकी मेमोरी बेहतर होगी। आपने फूड वो लेनी जो एंटीऑक्सीडेंट्स हों,
शुगर रोजमर्रा के डाइट डेली में शामिल करना। देखिए आपने बादामों का किसी भी जिक्र टाइप किया, में ना। जाहिर है आपके ऑडियंस एक डिफरेंट क्लास से भी होंगे, तो अक्सर मेरे से भी लोग कहते हैं कोई सस्ती चीज बताएं। देखिए मेमोरी को बेहतर करने के लिए आपके ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम एसिटलकोलिन कहते हैं। अच्छा, अगर आप रोज एक अंडा खाते हैं, अंडे के अंदर एक मिनरल होता है, कंपाउंड होता है जिसे हम कॉलिन कहते हैं, जो ब्रेन का वही न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है। मगर सर मुर्गी असली नहीं है तो अंडा फिर खाने का फायदा होगा? नहीं, ये अंडा देखिए भी तो एक ये भी बड़ी मिथ है कि ये जो लेयर का अंडा है, ये उसमें वो चीज़ नहीं सर है। हमें अंडे और मुर्गी से दूर कर दिया गया है। देखें ये बहुत बड़ा मिथ है, ये एग्जैक्टली ये जो मैं कहता हूँ देसी मुर्गी के अंडे से ये वाला अंडा ठीक है, हैं? इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम है क्योंकि ये कंट्रोल्ड है। देसी मुर्गी कंट्रोल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए ना हमारे यहाँ एक बड़ा ये मिथ है, क्या कुछ खाती रहती है ना, इस वजह से नहीं शायद वो भी आपने- मसला नहीं। देखिए उसको इन्फेक्शन हो सकती है, हाँ। उसके अंडे में इन्फेक्शन हो सकती है। देखिए इसमें नहीं होती। इसमें नहीं होती क्योंकि कंट्रोल्ड है, हो सकती है मगर लेकिन ये बहुत हमें चांसेस चीज़ें, कम है। प्रोटीन सब कुछ देता है, कभी कोई इसकी और ये देखें रिसर्च देखिए, बता ये है? रिसर्च है, देखें अगर ये अच्छी ना होती, गोरा सबसे पहले इसको बंद करता। ये तो सुन कॉमन सेंस की बात है ना। हम बहुत सी मिथ्स लेके ये आप अच्छी तरह खाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वो अंडा है जो लेयर का हम खाते हैं। पहली बात तो ये ब्रायलर का भी नहीं है, एक डिफरेंट टाइप मुर्गी, ब्रायलर तो अंडा देता ही नहीं है। ये लेयर एक टाइप है मुर्गी की जो अंडे देती, और ये बनाया ही खाने के लिए गया है, यानी कि इसमें आपको उतनी प्रोटीन होती जितनी एक ह्यूमन को चाहिए। भाई सर फिर मैं आज से लेकर आऊंगी अंडे, मैं तो लाना छोड़ दिया, मैं तो देसी ढूंढ के देखें, बस तभी आते हैं तभी खाते फिजा हैं। आप थोड़ा सा लॉजिकली अच्छा। आपको एक्सेप्ट हो रही ना चीजें। हमें तो देखें लोग जो डॉक्टर्स आते हैं उन्होंने तो हमारे हमेशा अंडे एक और छुड़वा चीज दिए, देखें, उन्होंने हमारी मुर्गी छुड़वा दी है। नेम हकीम डॉक्टर्स के बाद देखें, मैं आपको लॉजिकली आप रिसर्चेस पढ़ लें ना। देखें हम ये समझते हैं कि हर नेचुरल चीज बहुत अच्छी है। देखिए नेचुरल चीज को सही तरह बनाया भी जाना चाहिए पहले। देखिए एक मुर्गी जो है वो हर जगह फिर रही है, उसको पता नहीं उसमें कौन सी इन्फेक्शन है, कंट्रोल नहीं है। तो उसके इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आप देसी अंडे लेके आए ना, 20 लेके आए, उसमें 10 तो खराब निकलेंगे। हाँ निकलते हैं। क्यों? यानी कि ये तो है ना, क्यों निकल रहे, लेकिन ये लेयर का अंडा कंट्रोल है। आपको जितनी प्रोटीन चाहिए, जितना फैट चाहिए, उन्होंने साइंटिस्ट ने उतना ही उसके अंदर इंड्यूस करवाया। तो वैसे आप वैसे ये भी कह रहे हैं कि देसी ना खाएं हम? नहीं मैं ये भी नहीं कह रहा, ठीक है आप देसी भी क्योंकि सर खाएं। आप भी देसी अंडे लाए थे, आपके 6 अंडे खराब निकले, आपने बताया। जी बिल्कुल होते। तो फिर आप भी तो खा रहे हैं, हम भी खाएं ना फिर। जी तो आपका मसला तो देखें नहीं। मसला ये, देसी खा रहे मैं हैं, बात इस मगर पे कर जो रहा हूँ, दूसरे अंडे वो ठीक है, आप कह वो रहे हैं, ठीक है, उनको छोड़ना नहीं है हमने। नहीं छोड़ना। देखिए आज आपने बहुत बड़ी ये बात कह दी है, आप पेपर लोग अब जो रिसर्च छोड़ चुके थे, अब शुरू करेंगे, देख लें आपके कहने पे बस। फिजा आप एक साइंटिस्ट से बात कर रही हैं, ठीक है ना, आप एक मैं प्राउडली भी कह सकता हूँ, कोई गरूर की बात नहीं है, ठीक है ना, आपको लॉजिकली मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे नहीं है। आप देखिए मैं एक और लॉजिक बताया कि गोरा सबसे पहले छोड़ेगा मुर्गी जिस दिन वो नुकसानदेह ला रही हूँ, ये मैंने आपको कंफर्म बात कर दी, ठीक है ना। मुझे आप पे भरोसा है, आप सही बंदे हैं और सही रिसर्च बता रहे हैं। नहीं आप पेपर पढ़ लें ना, रिसर्च पेपर पढ़ लें। लोग ऐसे ना ऐसे कहते हैं जी अजीब अजीब बातें कि वो मुर्गी आपको क्या ताकत देगी जो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, ये लॉजिक्स हैं। भाई गोश्त तो ताकत देता ही नहीं, प्रोटीन आपको ताकत नहीं देती, ताकत आपको नान देते हैं जो आप खाते हैं ठीक है ना, क्योंकि उसमें शुगर ज्यादा होती है। हाँ। ताकत आपको वो देते हैं। और ये जो जितने देखिए हमारी सुबह से लेके शाम तक अगर आप फूड ले लेना, हाँ। वो सारी ब्रेन के लिए खतरनाक है। नान हैं, चने हैं, उसके बाद पेस्ट्रीज, केक्स, जितना केक्स का ट्रेंड चला हुआ बेकरी आइटम्स है ना, ठीक है ना, तो ये सारी शुगर है, ये आपको न्यूरोटॉक्सिसिटी करेगी, ब्रेन इन्फ्लेमेशन करेंगी। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि आपका फोकस, फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी इश्यूज, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारे ज़्यादा हो रहे हैं पाकिस्तान में। मैंने पहले एक अच्छी खबर दी है कि पाकिस्तान में जो सही डेमेंशिया है, मेमोरी के इशू हैं, उसका नंबर कम है। और उसकी मैं एक वजह दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने टेक्निकली बताया है कि ये बीमारी 65 साल से ऊपर के लोगों की होती है और हम 65 साल तक जाते ही नहीं है। अगर आप 65 साल से ऊपर जाने लग जाए ना, तो आपका पाकिस्तान अल्जाइमर और मेमोरी की बीमारियों से भर जाएगा। ये भी हम टॉप, डायबिटीज में भी ऑलमोस्ट टॉप पे, टीबी में भी ऑलमोस्ट टॉप पे, हेपेटाइटिस में भी टॉप पे, कोई जो वायरस तो अल्जाइमर में क्यों टॉप पे नहीं? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारा जो एवरेज लाइफ पता है आपको कितनी पाकिस्तानियों की? 54 ईयर।
यानी कि 54 साल आपकी सिर्फ 54 ईयर आपकी एवरेज लाइफ सर है। मेरी बात सुने, आप हमारी ज़िंदगी का टाइम ख़त्म कर रहे हैं, मैं आपका जो सेगमेंट है वो ख़त्म कर दूंगी। आपका टाइम ख़त्म हो गया, फिर आपको बुलाऊंगी, इस पर बात करेंगे। आज आपने बहुत डरा दिया मुझे। नहीं, आपने वो क्वेश्चन तो पूछना था कि फीमेल में फॉरगेटफुलनेस क्यों होती है। टाइम 55 के ख़त्म कर रहे हैं, मैं सेगमेंट आगे ख़त्म करती हूँ। नाज़रीन, मैं इसको नेक्स्ट टू बी कंटिन्यूड पे जाऊँगी, मगर मैं इनको समझा दूंगी, इनको लाइफ थ्रेट्स ना डर लग रहा है। आई टेक यू आफ्टर अ ब्रेक, ओके? थैंक यू सो मच सर, हैड अ गुड टाइम विद यू। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, अब हमारे पास दूसरा सेगमेंट जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। वो सेगमेंट जिसका आप लोगों को बड़ा इंतज़ार रहता है, जिसमें हम बात करते हैं आपके ख़्याल की। आप किस तरीके से अपने नाखून का ख्याल रख सकते हैं, अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, अपने बालों का। अच्छा, पहले तो ये दौर था कि इस तरीके के सेगमेंट्स जो है मोस्टली घर की औरतें देखा करती थी, लड़कियां देखा करती थी, बच्चियां देखा करती थी बड़े शौक़ से। मगर अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया, और वो ये हो गया कि अब मैं कहीं जाती हूँ, बाज़ार जाती हूँ, किसी से मिलती हूँ, तो उनके कोई हर एज का जो कोई लड़का भी है ना, वो आके, कोई बच्चा भी है वो आके मुझसे पूछता है कि बताइए जी, आपके शो पे वो आई थी, आपके शो पे वो आए थे, तो उनसे ज़रा आप एक हमें बताइए वहाँ पे लाइव कोई डेमो करके कि हम अपनी स्किन पे क्या लगा सकते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरे दाने मुंह पे बहुत निकल गए हैं। कोई लड़की आती है मेरा रंग साफ़ हो जाए, कोई लड़की आती है मेरे बाल गिरना शुरू हो गए, कोई ऐसे, उस पर आप बता दें। तो आज हम अपने शो पे ख़ास तौर पे वो टोटके, वो रेमेडीज़ लेकर आए हैं जिसमें आपके जो हेयर फॉल का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता है, हम जिन लोगों को बुलाते हैं वो अपनी बहुत अच्छी रिसर्च के साथ अपना होमवर्क करके आते हैं। वो लोग नहीं आते यहाँ पर जिनकी कोई तैयारी नहीं होती और बस उनको बिठा के हम बोलना शुरू करवा दें। ख़ास तौर पे मेरे पास एक ऐसी मेहमान है जो कि जब आती हैं तो वो अपनी इतनी रिसर्च करती हैं, अपना इतना होमवर्क करती हैं, और साथ साथ वो ऐसी चीज़ों का प्रैक्टिकल करके पहले अपनी फैमिली के ऊपर आजमा के, अपनी जो नानी दादी जो ऐसी उनकी रेसिपीज़ हैं, रेमेडीज़ हैं हर्बल, उन सब को अपने घर में जो इस्तेमाल करती है, उन सब का आजमूदा वो आपके सामने पेश करती है। मेरे पास मौजूद है नईमा जी। नईमा, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। दूर हमारी मुलाकातें तो हो जाती हैं, मगर हम दिलों से पास आके मिलते। कैसी है नईमा जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जी, बैठे बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इधर आके बैठे आप, है ना? तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो हेयर फॉल वाली बातें मैं अभी कर रही थी, जी, आज इसके बड़े जादुई नुस्खे मैंने सुना है। हाँ जी, आज बिल्कुल जादुई नुस्खे और बहुत से लोगों के सवालों के जवाब आज मैंने लाइव देने हैं। लाइव जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आपके शो में आई थी ना, 2-3 कॉल्स आई थी। हाँ। कि वो मैंने आपके शो में रमज़ान में एक डाई बनाना बताया था। हाँ। अमलताज का, आज वो लाइव मैं बनाऊंगी। अच्छा। हाँ जी, उसकी 70% तैयारी करके आई, क्योंकि वो करनी होती टाइम से पहले। उस डाई से बाल तो नहीं गिरते? उस डाई से बाल नहीं गिरते, बाल वक्ती आपके टेम्परेरी आपके ब्लैक हो जाते बगैर केमिकल के। वाह। हाँ जी, और अगर आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके, मैं बार बार बता चुकी हूँ, क्योंकि आपने पहले बता दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आजमा के चीज़ें फिर लेके आती हूँ। तो मैं आज तक डाई नहीं करती। बाल थोड़े बहुत जो हैं मेरे भी उम्र के हिसाब से वाइट आ गए हैं, खान पान के हिसाब से। अभी तो आपकी उम्र ही कुछ नहीं है। फिर भी आ गए हैं, क्योंकि मुझसे छोटों के बहुत आ गए हैं ना वाइट, इसलिए थोड़े बहुत। लेकिन जो मैं कवर करती हूँ आज तक अपने इन नेचुरल डाई के साथ ही करती हूँ, और अपना हेयर फॉल जो कंट्रोल किया इन्हीं के साथ किया, वही अपने एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वही तजर्बात है। केमिकल डाई वगैरह करते हैं, ये कॉज करता है ना हमारे बालों की हेयर फॉल के लिए? जी डेफिनेटली करता है, क्योंकि देखिए वो केमिकल है। हम बालों को, मैं पहले भी बता चुकी, बालों को हम डबल मार देते हैं। पहले तो केमिकल का डाई लगाते हैं, फिर केमिकल से हम वॉश करते हैं। मीन्स के शैम्पू जो होते हैं वो सारे टोटल केमिकल है ना, केमिकल से हम फिर वॉश करते हैं। फिर फिजा उसके बालों से, उसकी वजह से होता है कि बाल बिल्कुल थिन हो जाते हैं। फिर हम ट्रीटमेंट करवाने चलते हैं। फिर वो एक वक्ती तो आपको देता है, तो केमिकल वाली होती है, वो भी केमिकल वाली होती है। मैं ये कह रही, वो वक्ती तो आपको यूं लगता है कि जैसे हम वक्ती तो इस तरह होता है कि जिस तरह वो एकदम से बूम आ, जिस तरह स्किन पॉलिश वगैरह फेशियल वगैरह करवा के आ जाता है। लेकिन फिर उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, फिर एक तो देखिए हमारा खाने पीने का स्टाइल, हमारा लाइफ स्टाइल दोनों ही बिल्कुल ही अनहेल्दी है, हमारा तरीका ही ठीक नहीं है। तो मेरा जो स्लोगन वो बैक टू नेचर है। मैं तो नेचर की चीजों से ही हर इलाज दरियाफ्त किया है, मैंने नेचर की चीजों से ही हर कॉस्मेटिक्स ईजाद की है। आपको पता है मेरा, मैं नेचुरल चीजों से ही काम करती हूँ। तो आज नेचुरल फूल जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं, हिबिस्कस, जिस तरह पहले मैंने आपके शो में फर्स्ट में सीरम बनाना सिखाया था एंटी एजिंग, आज मैं उसका भी शैम्पू, जिनके फ्रीजी हेयर हैं बहुत ज्यादा,
उनके लिए भी शैम्पू लेके आई हूँ, डाई भी लेके आई हूँ। शैम्पू भी लेके आई? यस, शैम्पू भी लाइव बनाएंगे मतलब हम। उसमें कोई केमिकल नहीं? नो 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 नो, बिल्कुल केमिकल फ्री। मेरी उससे बाल धुल जाएंगे? यस, बिल्कुल बाल धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। अगर हमारे सर पे तेल लगा है और हम हाँ उसको धोएं तब भी हो देखिए, जाएगा? ये पता होता है क्या है कि वही जिस तरह अब मुझसे पहले जो गेस्ट बैठे हुए थे उनकी बात को ही मैं सेकंड करूंगी कि हम नेचुरल, ठीक है, नेचर की तरफ जाते, लेकिन हमें उन चीज़ों के इस्तेमाल का नहीं पता कि हमने उनके कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं, हमने उनको इस्तेमाल किस तरह करना है, कितनी देर करना है। सिर्फ फांकना नहीं होता, ठीक है ना, कि चीज़ सामने आ गई आपने फांक ली है, तो वो फांकने से आपका इलाज नहीं होता, उल्टी आपको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। बीमारी मीन्स कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सबसे पहले स्टमक डिस्टर्ब होता है। कोई भी चीज़ अगर आप ज्यादती कर लें, चाहे वो नेचुरल चीज़ें हों, लेट से जिस तरह मैं हूँ, मैं चीजें भी ज्यादती से ऐसे तंग करती हैं? डेफिनेटली करती हैं, क्योंकि मैं अपना ही बता देती हूँ। मैं अपने पे सबसे पहले बात करती हूँ कि सीड्स जो होते हैं ना, ड्राई फ्रूट अगर मैं थोड़ा सा कोई भी चीज़ पसंद होती है, जिस तरह मिसाल के तौर पे मुझे पम्पकिन सीड पसंद है, मैं पम्पकिन सीड अगर थोड़े से भी ज़्यादा करूँ, मुझे फ़ौरन इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्टमक पे, पता चल जाता है मुझे कि हाँ अभी। फिर उसका ये कि कच्ची लस्सी बना के पीना, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होता कि आपको जो चीज़ पसंद है और जो चीज़ नेचुरल आपने देखी, हाँ ये नेचुरल तो ये मैंने खा लेनी है बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं होता। मेरी अपनी मैं समझती हूँ कि मैंने जो काम किया है नेचर पे रह के, वो यही किया कि मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, तो ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, ये आपके लिए सूटेबल। नेचुरल चीज़ें 99% हर एक को सूट करती हैं, सिर्फ ये है कि आपको इस्तेमाल का तरीका पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने ना अभी एक इंटरव्यू किया मेरे पॉडकास्ट के लिए। अच्छा। वो जैसे कहते हैं ना, मैंने देखा तो हकीमों के गॉडफादर, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि ही इज द चेयरमैन पर्सन, सारे हकीमों को प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं। तो हम सो लकी, मुझे उनके साथ शो करने का मौका मिला, हमने पॉडकास्ट किया उनके साथ। तो इट वाज 1 घंटा 45 मिनट का पॉडकास्ट, जो कि इतनी सारी रिसर्च, इतनी बातें जो मैंने मेरे ख्याल से ज़िंदगी में ना सुनी थी ना कभी पढ़ी थी। मैं तो भी इंतजार कर रही हूँ उस पॉडकास्ट का, वो आएगी तो मैंने बल्कि बताया भी था उनको आपके बारे में, मैंने कहा कि अगर होती तो मैं आपको मिलवाती, तो आपकी इतनी इज्जत करती, मैंने ये बात बताई थी उनको। तो उनका एक मुझे यही एक्सपीरियंस, जैसे आप बात करी ना, अपना अपना अपना, वो अपने हमारे पॉडकास्ट में कहते हैं कि एक बाल काले करने का नुस्खा था। तो वो जो मुझे इस्तेमाल करना था कोई हफ्ते के लिए, और मैंने इस्तेमाल किया, तो हफ्ते के बाद ही ना तो मैंने उसको रोका, और उसके बाद ना मैंने इंतज़ार किया महीना 2 महीना, तो मेरे ना जो बाल सफ़ेद आने थे वो काले आना शुरू हो गए। तो मैं बड़ा परेशान, वो आज मैं लेके आई हूँ, आई थिंक उन्हीं का शायद नुस्खा हो, क्योंकि वो जद से चला आ रहा है वो नुस्खा। हाँ, वो भी क्योंकि 7वीं पीढ़ी आपको पता है हकीमों में। तो वो कहते हैं कि मेरे ना बाल काले आना शुरू हो गए, और मैंने 1 हफ्ता इस्तेमाल किया। उसके बाद मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने कहा यार ये तो जादू चल रहा है मेरे ऊपर। उन्होंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, उसके बाद उनको उसका साइड इफेक्ट होना शुरू हो गया। तो ये कहने लगे कि हर्बल कोई चीज क्यों ना हो कि अगर आपका काम हो जाए उसको पर रोक दो, उसको ये नहीं कि आपने नस्ल दर नस्ल खाना और खिलाना। जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो आप उसको रोक दें, आप उसको रोक दें। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके शो में बार बार डिफरेंट जगह पे मैं बता चुकी हूँ, आपके मियाँ को यूरिक एसिड हुआ, आपने उनको दवाई दी, ठीक हो गए, आपने हर्बल कहवा चीजें पिलाई। आपके शो पे मैंने सुलेमानी कहवा जो बनाया था वो पिलाया उनको। सिर्फ क्या हुआ कि वैसे हम पीते हैं अपना पेट छोटा रखने के लिए, स्मार्ट रहने के लिए, उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सो सॉरी, इट्स अर्जेंट ब्रेक, वी हैव टू टेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम आ चुके हैं हमारी पोजीशन के ऊपर, और यहाँ पे क्या ज़बरदस्त किस्म के भी नुस्खे जो ये ज़रूर देखें। अगर तो किसी कोई आपको रेसिपी में मुश्किल पेश आ जाए या कोई टेंशन हो, कोई भी जो रेसिपी यहाँ पे अभी आपको बताई जाएगी उसको फिर हमारे सोशल मीडिया के रील्स पे आप देख लीजिएगा, मगर वैसे यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं, मैं जो ओवर टू यू, सबसे पहले आप कलर बताने लगी हैं। हाँ जी, मैं शैम्पू जो आपके बालों को डाई भी करेगा, ओके, और साथ में आपके बालों को मजबूत भी करेगा, काला भी करेगा और घना भी करेगा। अच्छा, ठीक है। आप जरा एक काम कर दें, ये पिन मुझे इधर ऊपर करके पिन लगा दें, ये वाले। ओके, चले, ये मैं करती रहती हूँ, आप बताते जाएं। हाँ, ये साथ में ये मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये रात इसका 70% जो है ये फोकस कर दें। ये 70% जो है ये मैं करके लेके आई हूँ। मैंने इसमें डाला क्या क्या है वो जल्दी जल्दी ज़रा नोट कर लें आप लोग। आंवला, ठीक है, आंवला गया है इसके अंदर 50 ग्राम, ठीक है। और अरीठा जो है ये क्योंकि सोप नट है, इससे ये झाग बनाता है, ठीक है, ये गया है 100 ग्राम। 50 ये 100 ग्राम अरीठा। साथ में बालों को डाई करने के लिए जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो है रतन जोत। रतन जोत को अभी आप पानी में डालेंगे, ये रतन जोत है, ये ज़रा नोट कर लें आप, ये देखें इस तरह की रतन जोत होती है। इसके इस तरीके के फ्लेक्स से होते हैं, यूँ
देखिए फिजा, ये इस तरीके के फ्लेक्स होते हैं, ठीक ठीक है? है। हाँ, ये रतन ज्योत भी गई है 50 ग्राम। ये भी तो रंग छोड़ती है ना? हाँ, ये रंग छोड़ती है ना। ये शिकाकाई बालों की डॉक्टर कहलाती है, ठीक है? ये आपके बालों को नरम, मुलायम और कंडीशनर का काम करती है। और ये है भंगड़ा स्या, ये बालों को, हाँ भंगड़ा स्या, इसका नाम है भंगड़ा स्या। मैंने देखा है। हाँ, ये इस हर्ब का नाम भंगड़ा स्या है। हाथ में रख के दिखा दे लोगों को। ये देखें, ये देखें, भंगड़ा स्या। स्या, और ये भी रंग देखो, छोड़ता हाँ, और हाथ में अभी से स्या होना शुरू हो गए हैं, देख लें, ठीक है? हाँ, ये बालों के लिए ना ये बहुत अच्छा काम करता है, बालों को डाई करने के भी काम आता है, लेकिन वही की कॉम्बिनेशन करना होता है। ये 50-50 ग्राम चीजें जो भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? ये 30 ग्राम डाली है अलसी, ये कंडीशनर का काम करेगी। और ये है मेथरे, मेथरे भी 30 ग्राम। अच्छा, इसके अंदर 50-50 ग्राम ये चीजें। और ये सोप नट है, ठीक है? ये गया है 100 ग्राम। सोप नट जो फेन वेन करेगा? हाँ, ये जो शैम्पू वाला झाग, हाँ झाग बनाएगा ना। ये देखिए, इसका आप लोगों ने 100 ग्राम लेके तो ये छिलका ये निकाल देनी है, फिर ये छिलका लेना है। ये 100 ग्राम नहीं, पूरा 100 ग्राम, फिर ये निकाल देना। इसका जो सीड है ये हार्ड होता है ना, ये नहीं लेना। हाँ, ये नहीं लेना। और ये इसका ये छिलका लेना, ये आपको झाग देगा ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, ये चीजें मैंने की क्या है कि ये लोहे की मेरे पास कढ़ाई है, आयरन का कोई भी बर्तन ले ले, ठीक है? कढ़ाई छोटी बड़ी कोई भी हो सकती है। रात भर आपने इसके अंदर इनको डाल के 2 बॉयल मैंने अच्छे तरीके से दिलवाए हैं। 2 बॉयल दिलवा के फिर मैंने इसको, पानी कितना डाला? पानी इतना डाला कि डूब जाएंगे बस। हाँ, ये देखिए इतना सही रह गया। अच्छा, सही हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम गरम करेंगे। गरम करने के बाद फिर मैं आप लोगों के सामने देखो झाग भी बनाएगा, आपके बालों को साफ भी करेगा। जिस तरह पहले मैंने बताया कि नेचुरल चीजों के इस्तेमाल का पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से, सॉरी एक चीज रह गई थी, रोजमेरी। रोजमेरी भी मैंने इसके अंदर डाली हुई है। ये देखिए, रोजमेरी मेरे पास फ्रेश होती है बिल्कुल। ये आप चेक करें, ये रोजमेरी है। क्या बात है। हाँ, ठीक है? खुशबू सुन के देखो, फ्रेश है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल खुशबू इसकी फ्रेश आएगी आपको। ये रोजमेरी है, ठीक है? इसके बाद मैंने इसमें डाली है कलवंजी। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लें। 30-30 ग्राम सिर्फ इसके अंदर, 50-50 ग्राम सारी चीजें हैं, 30-30 ग्राम ये दोनों चीजें जो कंडीशनर का काम करें, क्योंकि ये 2 चीजें मिलके 60 ग्राम हो गई हैं। और कलौंजी क्या करेगा? कलौंजी बालों को काला करता है, बालों को नरिश करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। हाँ जी, ये डाई में हाँ, डाई में बहुत अच्छा है ये भी। और सिर्फ ये सोप नट जो है मैंने ये 100 ग्राम लिया है। अभी देखिए, ये हो गया। ये अभी मैं इसके ऊपर ग्लव्स चढ़ा के अभी थोड़ा सा डेमो मैं आप लोगों को दूंगी। झाग देखना किस तरीके से। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये चले, आप लोगों की वजह से मैं ये दिखाऊंगी कि नेचुरल डाई कैसे है, ठीक है? ये देखिएगा। क्योंकि हमने घर में तो इसी हाथ, हाँ, इसी हाथ को इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा हर्बल के मुतालिक जानती हूँ थोड़ी सी। और ये हाथ को साफ करने का तरीका भी मैं बता दूंगी। अच्छा, ये देखें, ये झाग आना शुरू हो गया इसके अंदर इस तरीके से। ये क्योंकि नरम हो चुका है ना। हाँ, ये सारा झाग, सारा कंडीशनर इसी का होगा। ये देखें ऐसे, ये देखें, ये बन गया है, ये नेचुरल बिल्कुल। अच्छा, अब आपने इसको करना सेव कैसे करना है, इसका तरीका क्या? वैसे हम शैम्पू, जो नॉर्मल शैम्पू लगाते हैं, वो हम लगाते हैं सिर्फ 1.5 से 2 मिनट, ठीक है? लगाया, वॉश कर लिया। इसका ड्यूरेशन जो होता है ये होता है 7 से 8 मिनट। और ये इस हालत में जिस तरह ये है, अब ये झाग, बहुत ज्यादा झाग बन जाएंगे इसके। अच्छा, ठीक है? हाँ, इसके बहुत ज्यादा झाग बन जाएंगे। इसका ये होता है कि आप बालों में 2 घंटे भी इसको लगा के रख सकते हैं। बाद में बाल आप वॉश कर ले, चाहे जितना मर्जी आपके बालों में तेल लगा हो, अच्छा करेगा। बालों को बहुत अच्छा करता है। भंगड़ा भी डाला है वो, भंगड़ा से चीज, भंगड़ा से मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा। ये मुझे देना स्टेनर और ये, अच्छा, शीशी और स्टेनर और ये बाउल दे दो। ये स्टेन करके दिखा देना अब इनको हम। ये इस तरह झाग बन जाएगा। ये देख लो, ये झाग से अभी देखो थोड़ा सा ये मैंने किया। अगर मैं इसको ब्लेंडर से करूँ तो ये बहुत इसके अंदर झाग बन जाएगा। ऐसे स्टेनर रख दें इसके ऊपर। और अगर आप इसको बगैर इसके करेंगी ना, आयरन के, पेन आ गया आपके हाथ में। हाँ हाँ, ये आ गया। अभी तो देखा, एक और ये डाली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये, हाँ, ये देखिए, इसका ये सिर्फ जो मैंने इसके अंदर सोप नट डाला है ना, सिर्फ ये उसका झाग है। नीचे से ये देखें, हाँ, अच्छा, ये शैम्पू बन गया, नीचे जो निकल रहा है ये शैम्पू बन गया है। ये आप फनल उठा के बोतल में अभी डाल देते हैं। अर्जेंट काम तो कोई मुश्किल काम ही कोई नहीं है, सिर्फ मेहनत नहीं करते हैं। घर के अंदर आपके बाल काले भी होंगे इसके आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल से। नाज़रीन, मेरी एक बात सुने, जो चीज हम यहाँ पे लाइव इतनी जल्दी बना सकते हैं और ये सब चीजें रात को भिगोई हुई है, कौन सा मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम ही कोई नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। ये फनल लगाएं इसके ऊपर, देखिए अभी इनको हम डाल के लाइव अभी डाल के दिखाएंगे। मैं तो कहती हूँ अगर कोई अपना ऑनलाइन
ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता है तो ये तो एक सबसे अच्छा ऑनलाइन बिजनेस का तरीका है। बिजनेस का बहुत तरीका इस्तेमाल और लोगों को बेचे ये भी, बना नीचे के नजर आ रहा होगा आप लोगों को, पैसा भी कमाए, घर बैठी जितनी औरतें हैं उनके लिए कितना अच्छा है। ये बहुत उनके लिए फायदेमंद चीज है। ये देखें, ये शैम्पू बन गया आपका, वाह, लव इट। ये देखें, ये जितना झाग बनाएंगे, झाग से परेशान नहीं होना, उतना अच्छा होगा। झाग बैठते बैठते तकरीबन इसके 48 घंटे लग जाते हैं, बिल्कुल झाग खत्म हो जाता है। आप नीचे से निकाल के इस्तेमाल, नेचुरल है ये, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ये शैम्पू बन के तैयार हो गया। मेरे हाथ में देखिए, जो आपके हाथ पे जो रंगा है तो ये तो साथ साथ रंग भी करेगा अपना हमारे बालों को। ये मैं बता रही, ये आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल डाई भी है। ये आपके बालों को मजबूत भी करेगा, काला भी करेगा, और आपकी चोटी इतनी मोटी होगी, ठीक है। जिनकी ख्वाहिश है ना, जो आजकल ये है कि हमारी तो ख्वाबों में रह गई है, लेकिन आप यकीन माने कि चोटी भी आपकी मोटी होगी और आपका गंजपन भी खत्म होगा इससे। और आपके बाल, हाँ जी, मर्दों के लिए भी बहुत बेस्ट, बहुत बेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट है। मेरे घर में मैं बता रही, मैंने बताया ना, जिस तरह हमारी तो गंजों की फैमिली है। हाँ, यकीन माने, हम तो, हमारी तो गंजों की फैमिली, लेकिन मेरे हस्बैंड के सर पे जो आप लोगों को बाल नजर आते हैं ना, वो यही तजर्बात उनके सर पे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं से वो सेटिस्फाई, इन्हीं की वजह से बाल हैं। तो ये देखिए, ये आपके बालों को आहिस्ता आहिस्ता, मेरे हाथ आप लोगों को नजर आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये हाथ पे नहीं ठहरेगा। लेट्स से अगर आपके हाथ पे ठहर गया तो उसका भी मैं हल बता देती हूँ। आप लोगों ठहर जाता है ये नहीं ठहरता। तो फिर फौरन से वॉश करें, पानी से वॉश करें। मिसाल के तौर पे नाखूनों में लग गया है, तो जिस तरह, तो आप लोगों ने करना, लेमन लेके फौरन से लेमन के साथ, लेमन लगा ले 2-3 मिनट हाथ के ऊपर, और बस वॉश कर लें, सारा दूर हो जाएगा। अभी देखिए, मेरे शो में एक कॉल आई थी, मेरे जहन में रहती है बात। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को लाइव डाई बना के दिखाऊंगी। रमजान ट्रांसमिशन में जो मैंने बनाया था ना डाई, ये शैम्पू हो गया ना, अब समझ में आ गई होगी आपको सारे इंग्रेडिएंट भी, सारी चीजें भी। एक मेरी बात सुने, मैं फिर बताऊंगी, इस रील को ज़रूर देखिएगा, नहीं तो एक बार सेव करके अपने मोबाइल पर रख लें, यहाँ आपके लिए काम की चीज़ है। हम केमिकल वाले जो शैम्पूज इस्तेमाल करते हैं और जिनके ऊपर ये लिखा होता है ना कि आपके बाल गिरना रुक जाएंगे, आपके बाल बढ़ जाएंगे, आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, कौन सी केमिकल वाली चीज़ें जो है। अच्छा, इस बात में मैं एक जो है ना क्रेडिट देना चाहूँगी, हमारी नबीला जी हैं जो कि बहुत ही बड़ी हेयर स्टाइलिस्ट है पाकिस्तान की। शी इज़ वन ऑफ द टॉप हेयर स्टाइलिस्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने तो उनके साथ अपना करियर शुरू किया था, तो मैंने उनकी कभी शोबिस पे ना नहीं, मुझे रील देखी, ठीक है, मुझे इतनी अच्छी लगी उनकी बात। उन्होंने कोई कल परसों एक रील बनाई जिसमें उन्होंने अपने ही ब्रांड के बल्कि प्रोडक्ट उठा के दिखाई थी कि ये जो है ना शैम्पू और ये वाली चीज़ें जो केमिकल वाली होती है, कोई आपके बाल गिरना नहीं रोक सकती, ना आपके बाल बढ़ा सकती है, ना बालों को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। मैं उनसे एग्री करूंगी इस बात पे। मैं कह रही थी यार, मैं हेयर स्टाइलिस्ट होके बोल रही है, हेयर स्टाइलिस्ट होके बोल रही है। और ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए यही चीजें, क्योंकि मेरे अपने जो तजर्बात है, मेरी अपनी जो रिसर्च, मैं सिर्फ उस पर बात करती हूँ। केमिकल कैसे आपके बालों को रोक सकता है? केमिकल रोक ही नहीं सकता, आपके बालों को नहीं रोक सकता केमिकल। वो तो गिरेंगे, वो तो गिरेंगे। अभी देखिए, ये नेचुरल डाई भी है। ये डाई वो है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों को ब्लैक भी करेगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों को, जो एकदम से आप ये ना सोचिएगा कि आपने आज लगाया तो काले हो जाएंगे, नहीं, वो जो शार्प व्हाइट होते हैं ना बाल आपके, वो डल व्हाइट हो जाएंगे आहिस्ता 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 आहिस्ता। जिस तरह मेरे डाई लगे हुए बाल नजर आ जाते हैं, ठीक है, जो नेचुरल ब्लैक होते हैं वो भी नजर आ जाते हैं। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों को हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल करें, इनफ है। जरूरी नहीं है कि आप अगर हर्बल शैम्पू तो आप इसको डेली इस्तेमाल करें, नहीं, कोई जरूरी। भाई हम एक ब्रेक पे जाएंगे। आज ये वाला नुस्खा, इट्स वन ऑफ द टॉप नुस्खा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैंने इसको बता दिया कि 2 तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो अपने सर पे, और ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई औरत घर पे बनाती है और इसको सेल करती है तो उसका जो है ना रिस्क मुझे लगता है चलना शुरू हो जाएगा। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ जो है हम और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। बट आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस शैम्पू। टेक अ ब्रेक। थैंक यू। हाँ, ये अच्छा है जी, ये अमलतास की अभी यहाँ पर कोई चीज़ बनने लगी है, वो क्या है? अमलतास का, वो याद है ना कि आपके शो में ही कॉल आई थी, वो पहले भी मैंने जिक्र किया है कि वो कह रहे हैं कि हमारे बाल डाई नहीं हुए। तो आज मैं 3 तरह के अमलतास ही लेके आई आप लोगों को दिखाने के लिए कि कौन सा लेना है और किस तरह इस्तेमाल करना, कौन सा नहीं लेना। कर दी होगी। हाँ, ये देखिए, ये भी मिलता है अमलतास, ये नहीं लेना, ठीक है, हरन की सींगी जैसा। अच्छा, हाँ, ये बेजान होता है। सही हो गया। अच्छा, अब दूसरा ये है कि इस तरह का लेना है, ये देख लें आप इस तरीके से। और जो नहीं लेना वो ये है फिजा, कि देखिए ये भी सेम है ना। हाँ। पहचान कैसे करनी है कि इसके अंदर आपको सुराख नजर आ रहे हैं। हाँ। ये ठीक है, इसके अंदर सुंडियां हैं, ये अगर हम तोड़ेंगे ना अभी, इसके अंदर से कीड़े निकलेंगे, मोटी मोटी सुंडियां। हाँ। ये नहीं लेना, ये सुराख दिखा दे। आप वैसे भी जाएंगे ना शॉप पे, देख लेना, अमलतास लेना इस तरह का है, मोटा होना चाहिए, सेम इस तरह का, लेकिन ये सुराख ना हो उसके अंदर।
ये तो ऐसा लग रहा है ना जैसे फर्नीचर की बिल्कुल प्योर फाइन पॉलिश है। ये देखिए, ये सुराखों वाला नहीं लेना, फर्क है। ये देखिए इसका, अभी अब इसको मैं तोड़ के लाइव, ये इस तरह टूटेगा नहीं। ये मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया, साथ में मैं ये बनने के लिए रख देती हूँ। ये इसके जो चंक्स, सेम प्रोसेस वही है, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को लाइव दिखाने, इधर से कैटल कहाँ गई, इधर से कैटल कौन उठा के ले गया? कैटल देना बेटा, जल्दी से दो। ये इसको तोड़ देती हूँ, फिर मैं आप लोगों के सामने इसके चंक्स दिखा देती हूँ। ये इधर तोड़ लूँ? नहीं, इस पे तोड़ें, इस पे थोड़ा सा तोड़ना है बस, बस इतना सा काफी, सिर्फ दिखाने के लिए। थैंक यू भाईजान। ये देखिए फिजा, ये ठीक ठाक निकला है। अच्छा। अब इसके अंदर हम डालेंगे, रात भर मैंने ये चंक्स जो हैं, ये भिगो के रखे। ये ठीक वाला निकला है। ओके। ये ठीक वाला निकला है, ये देखें। कालक। हाँ, ये कालक, ये देख लें, ये कालक, ये आपके बालों को अर्जेंट, ये आपके बालों को अर्जेंट काला करेगा। ठीक है, जो मैंने जिस तरह क्लोज किया है, इसको देख लिया, किया है क्लोज। ये दिखा दें, ये वाला ये लेना है और ये सही ये लेना है और इस तरीके से निकालना है। ये इसका छिलका नहीं करना, ये आपके हाथों को फिर जख्मी करेगा। ये इस तरह कर देना। ये इसके ये वाले चंक्स जो हैं ये निकालने हैं। ये अंदर के ये फ्लेक्स जो है ना, ये देखिए, अब मैं ऐसे ही लगाऊंगी ना यूं, तो ये देखिए हाथ काले। अच्छा, ये मुझे मिली रेमेडी कहाँ से, मैं वो भी आप लोगों को के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं सबसे ही सीखती हूँ। तो ये है कि मेरे ना नेबर में सिंध की औरतें रहती थी। अच्छा। ठीक है, वो डाई करती थी ना जब, तो उनके घर में अक्सर प्रांत के अंदर ये चीजें रखी होती थी। अच्छा। हाँ, तो वो बता दी, हम सिंध में बाजी हम डाई नहीं इस्तेमाल करते, हमारे घरों में यही अमलताज, हम तो इसको इस्तेमाल करते, बच्चों को ठंड लग जाए तो इसको जरा घसा के आप लोगों ने और वो बच्चों को चटा देना तो ठंड दूर होती है, नमूनिया खत्म होता है। हमें इन चीजों का पता था। कब्ज के लिए बहुत बड़ी दवाई है ये, कब्ज के लिए बहुत बड़ी दवाई है। हाँ, जिसको दायमी कब्ज हो ना, आप थोड़े से इसके ये चंक्स लेके और रात को पानी में भिगो दे, सुबह उसका कहवा बना के पी ले, कब्ज खुल जाएगी। या दिन में काफी नहीं, कड़वा नहीं होता, स्मेल होती है, कड़वा नहीं होता इतना। ठीक है। हाँ, तो ये देखिए, ये अब डाई बन रहा है। इसको आप लोगों ने इस तरीके से, वो यूं लगाती थी कॉटन के साथ और उसके बाल नेचुरल रहते थे। तो फिर वो कहती, सिंध में सारी औरतें, ये सिंध की औरतों का सीक्रेट है। ठीक है, सिंध की जो खवातीन है उनका सीक्रेट होता था ना, यही चीजों से एग्जैक्टली यही चीजें, खूबसूरत, लंबे, प्यारे, घने, हसीन बाल। उनके बाल देखे मोटे भी इतने। अच्छा, आप इसको एज ए डाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको एज ए सीरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या तरीका है कि आप लोगों ने सीरम की तरह बालों में लगाना है। ठीक है, बालों में लगा के, जिस तरह मैं अभी आपको मिसाल के तौर पे, ये देखिए अभी कलर आना शुरू हो गया। मेरे हाथ को दिखा दो, अब फोकस कर दो हाथ को। ये देखिए कलर आना इसका स्टार्ट हो गया, अभी सिर्फ 2 मिनट हुए। रात भर मैंने चंक्स भिगोए हैं, अभी आप लोगों के सामने पक्के। आप लोगों ने लगा लेना है अपने सर में। मिसाल के तौर पे मैं इधर लगा लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने इधर लगा लिया। ठीक है, ये लगा लिया। लगाने के बाद रूट्स में, बालों पे कहीं भी आप लगा लें। ठीक है। अच्छा। हाँ, ये लगा के आप इसको 2-3 दिन बेशक ना धोएं, ना तो ये उतर के आपके मुंह पे आएगा। अच्छा। हाँ, ना ये आपके बालों को खराब करेगा, आपकी बालों की जड़ों को मजबूत करता है ये इतना हाँ, ये देखिए फिजा, आप सिर्फ इसको सादे पानी में उबाल रही हैं? सादे पानी में, सिर्फ सादा पानी है। और इसको रखना हो कितने दिन तक ये चल जाएगा रख के? ये रख के तकरीबन फ्रिज में मैं तो रख लेती होती हूँ। मैं इसका शैम्पू भी बनाती हूँ ना, आमला अमलताज का शैम्पू भी बनाती हूँ। इसमें अगर आप बूटियों की चीजें बनाती हैं, सेव भी कर लेती हैं। आम बंदा अगर इसको, हाँ, आम बंदा इसको अगर सेव करना चाहता है तो इसको देखो फ्रिज में रखे तो 2 महीने भी नहीं खराब होता, बाहर ही 15 दिन नहीं खराब होता, 15-20 दिन। इससे ज्यादा कभी बनाने की आप लोगों को जरूरत भी कोई नहीं है। करने की जरूरत जब हम लगाएंगे बालों? नहीं, बिल्कुल भी गर्म करने की जरूरत नहीं है। इसको एक दफा ये पका लिया है ना, जिस तरह अभी रात भर मैंने सोक कर दिया, देखो थिक हो गया। लोगों की कंप्लेन ये थी कि हमारे बालों में, इसमें डाल के दिखा दूं जरा। सेम तो नहीं करना आपने? हाँ, नहीं, वो और कर लूंगी। देखिए, ये देख लें, ये काला स्या, ये डार्क है, ये आहिस्ता आहिस्ता मजीद डार्क हो जाएगा। ये आप लोगों को नजर आ गया है। ये इसका कलर जो है, मैं अपने हाथ पे लगा के आप लोगों को दिखा सकती थी, वो मैंने दिखा दिया है। अच्छा, ये काला भी ब्राउनिश काला है? ब्राउनिश काला नहीं है जो ये आप लोगों के बालों को, हाँ, वो नहीं है कि जिस तरह खिजाब जो लगाते हैं, वो नहीं, ब्लैक करेगा। नेचुरल डाई है एक्चुअली। इसमें शाइन भी है, शाइन भी है। ये देखिए ना, नेचुरल डाई है ये आपके। ये देखो, मैंने आप लोगों को कहा ऐसी चीज दिखा दूं जरा, दोबारा दिखाएगा ये वाला, ये जो प्याली में जो पीछे आ रहा है, ये दिखाना है जरा। इधर ये देखे, इसके अंदर गोल्डन लुक भी आ रही है। गोल्डन भी आ रही है, गोल्डन भी आ रही है। ये ट्रांसपेरेंट बर्तन में आपको पता चल रहा है। ये देखे गोल्डन ब्लैक यार, ये अब नजर आ जाएगा इनको। देखें अब भी गोल्डन ब्लैक यार। ये मैं इधर से डालती हूँ, मैं डालती हूँ, देखना। ये अब आप इसको फोकस कर ले जरा। गोल्डन ब्लैक कलर है ये, शाइन वाला। ये देखें,
ये कुदरती अल्लाह की ये तरफ से कुदरती अल्लाह की तरफ से जड़ी बूटी है। ये मैं यही बता रही हूँ कि हमारा काम ये है आप लोगों को इनसे इंट्रोड्यूस करवाना कि भाई आप इनको किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने दिन रहेगा फिजा उतने दिन ये डार्क होता रहेगा। अगर आपने इसको लाइट ब्राउन करना है तो आपने 15-20 मिनट बाद वॉश कर लेना है। अगर आपने इसको ज्यादा डार्क करना है, जिस तरह मैंने लगा लिया, ठीक है, लगा के अब मैं इसको धोऊंगी नहीं। अभी बेशक इसको जब मैं मुंह धोऊंगी तो साथ में धुल जाएगा, ये मैं दोबारा लगा लूं। और वो जो कॉटन के साथ लगाने वाली बात आप कर रही थी, वो कॉटन के साथ वाली, कॉटन देना, मेरी बास्केट में पड़ी है कॉटन दे दे। मैं अभी अभी लगा के दिखा देती हूँ आप लोगों को। कॉटन के साथ ये इस तरह, लेट से जेंट्स हैं जिस तरह के, मिसाल के तौर पर मर्द हजरात हैं, उन्होंने लगाना देखिए ब्रश से तो इतना ये पतला, क्योंकि पानी जैसा डाई है, ब्रश से तो ये लगेगा नहीं। ठीक है, कॉटन के साथ तो ये आप इसको कॉटन में यूं डिप करके ना, कॉटन के साथ सेक्शंस बना के ये रखी, सॉरी देना मुझे इधर से। हाँ, इसमें पड़ी है कॉटन, पड़ी होगी इसमें थोड़ी सी। हाँ, ये लो, गुड हो गया। ये तो ये अभी आपको और ज्यादा समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये हमने लगा लिया फिजा इसके अंदर। अभी आप इसको देखें, ये दिखा दे जरा, ये फोकस कर ले, ये देखो, ये हो गई है बिल्कुल। अब नजर आ गया है ना आपको। आपने जिस तरह मिसाल के तौर पे जेंट्स हैं या लेडीज हैं, मैं अमूमन बताती हूँ उनको यही हूँ, तो जिस तरह इधर ये लगा लिया, मैं अपना ही लगा सकती हूँ इस तरह, इस तरीके से लग गया। हाँ, आपने सेक्शंस बालों के करने हैं। ठीक हो गया, ये देखिए ये पूरा पक गया है, लग गया। हाँ, ये लग जाता है अमूमन। ये देखिए, ये अब आपका डाई जो है ये पक के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आपने इसको रखना है। मैं हाथ पे फिर लगा के दिखा देती हूँ, हाथ पे ही फिर लगाऊंगी क्योंकि बालों का इतना नजर नहीं आता। आया है मुझे तो यहाँ। हाँ, आपको नजर, लेकिन तो दिखेगा ये पूरा, ये इनका पूरा दिखेगा। चले, मैं अवाम के लिए, आम लोगों के लिए दिखा देती हूँ। ये हाथ है मेरा, ठीक है, हाथ में साफ कर लूंगी, कोई इशू नहीं है। आप लोगों को भी बता दूँ, लेमन लगाएं, ये देखिए इस तरीके से। ठीक हो गया, ऊपर लोशन लगा हुआ है ना, ये डाई आ गया। ये आप लोगों ने 3 से 4 बार जब अप्लाई करेंगे, ड्राई हो गए आपने फिर कर लेना है। ठीक हो गया, फिर ड्राई हो गए फिर कर लेना है। ये नेचुरल चीज़ है, थोड़ा सा तय लगा देनी है, थोड़ी सी तय लगा देनी है। देखिए इसी तरीके से ये अच्छा। इसकी एक और बात है, स्किन पे नहीं ठहरता, सिर्फ बालों में। ये आपकी स्किन को नहीं ब्लैक करता। हाँ, ये आपके बालों में, सिर्फ बालों में। ये अभी हो गया, थोड़ी सी देर में ये ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए मेरे नेल्स देख लें। सुने, ये भी कितना आसान डाई, बहुत आसान है। मैंने बताया था ना, 2 रुपए में बनने वाला डाई यही है। ये 2 रुपए में, ये मेरे नाखून भी आप लोगों को ये देखे नजर आ रहे हैं, नाखून भी, नाखूनों में चला गया है ये इस तरीके से। इसका मतलब सिर्फ सिलेक्शन आपने जो है ना जड़ी बूटी की ठीक करनी है। अगर गलत की तो फिर नहीं होगा। फिर जाहिर सी बात है, फिर वही कंप्लेन, हमारे तो बाल पीले नहीं हुए, ये ऐसे नहीं हुए। थोड़ा सा आप लोगों को देखे, ये चलाया करे। मैं अक्सर कहती हूँ कि ये चलाया करें, इसको बंद रखा करें कंप्लेन करते हुए कि हमारे बाल पीले नहीं हुए, हमारे बाल ऐसे नहीं हुए। ये चलाएं, देखें। आप लोगों के लिए भी अल्लाह ताला ने, देखे अल्लाह ताला ने हमारे लिए सारी चीजें उतारी हैं इस दुनिया में, हमें उनसे फायदा उठाना है। किसके साथ? अपनी अक्ल के साथ। ठीक है, इसके साथ फिर मैं कुछ खाने का बताऊंगी। अच्छा, आसान और बहुत ही आसान। ठीक है, दूसरा देखिए सबसे बड़ी बात, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है जिसमें आपको नुकसान ही नहीं हो रहा, उस चीज को सुने। ये मेरी सिलेक्शन आज इसीलिए थी कि मेरा प्रॉमिस था आप लोगों से कि मैंने ये लाइव शो में बना के दिखाना है। उसके अलावा खाने के लिए, उसके अलावा ब्रेक पहले लें। अच्छा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, फिर खाने पीने पे बात करेंगे। खाने पीने पे भी? यस। अच्छा, हमारे पास आपको पता है बड़ी कॉल्स आ रही होती हैं जिसमें लोग कहते हैं कि जब हम डाई करते हैं तो हमारी आंखों में जलन होती है, चेहरे पे इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसी एलर्जी के चेहरा भी सूज जाता है डाई से। क्योंकि उसमें केमिकल होता है ना, इन्फेक्शन हो सकती है आपको। ये देखिए इस तरह की चीजें इस्तेमाल करें। इसमें क्या होता है, वो ये होता है कि आपने सिर्फ 15 मिनट लगाया और काले स्याह बाल हो गए। फिर उसका जो केमिकल होता है उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं, फिर आपको एलर्जी होती है। आजकल एक बड़ी ही मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने ऑयल्स में भी ऐसे केमिकल लगाए हैं जो आंखों का इन्फेक्शन लोगों की नजर जा रही है, और इनकी वजह से भी यही होता है। और फिर अक्सर लोगों के आप देखते हैं ना, भवें सफेद हो रही हैं, फिर पलकें सफेद हो रही है। वो क्या होता है, केमिकल जब आप वॉश करते हैं केमिकल पूरे मुंह पे आता है, जो मुंह के ऊपर जो रुआं होता है ना, ये भी डाई, जिसकी वजह से फिर आपका रंग भी काला लगता है। ठीक है, ये नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल डाई। देखिए बना लिया, आप इसको एज ए सीरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको 4 दिन भी ना हटाएं तो आपको कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको अर्जेंट हटाएं, लाइट ब्राउन हो जाएंगे। जिस तरह अभी एक भाई इधर खड़े कह रहे थे, मैंने तो अपने बाल ऐसे ही रखने हैं, तो आप इसको सिर्फ 10-15 मिनट लगा लें, आपके बालों की वही लुक रहेगी। वो नदीम साहब आए, उनके ना बाल सॉल्ट एंड पेपर है, हमारी टीम के बड़े माहिर बंदे हैं। ठीक है, तो वो आके कहते हैं कि मुझे ना अपने बाल सॉल्ट एंड पेपर वाले जो लुक है वो खराब नहीं करने, तो आप 10-15 मिनट लगा लें। तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि 10-15
15 मिनट निकाल दो। और आपने कोई जड़ी बूटी निकलवाई भी थी उसमें से, अगर किसी वो को रतन जोत होती है ना, जो वो फौरन से कलर देती है। और आपने कहा था वो लोहे की कढ़ाई में नहीं लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई फौरन से रंग काला कर देती है इसका, ठीक है, आयरन छोड़ती है। जिस तरह ये शैम्पू का देखिए, काला स्याह शैम्पू आप लोगों को नजर आ रहा है, लोहे की कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में ना बनाए जिन्होंने सॉल्ट एंड पेपर रखने हैं। मुझे सीरम 1 मिनट पकड़िएगा। हाँ, ये सीरम हाँ, इसके साथ हम ये बता दें कि आपने इससे अपना मुंह काला नहीं करना है, आपने इससे अपने बाल काले करने हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह मुंह काला होगा भी नहीं। अच्छा, अब खाने पे बात कर लेते हैं। तो खाने का ये है कि देखिए, ये एक इम्यूनिटी बूस्टर बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। ये आपके हेड टू टो हर चीज का इलाज है, तिब्बे नब्बी से ये है, और ये सदियों से ही चलता आ रहा है, ठीक है। बालों की गिजा, आपके इम्यून की गिजा, आपकी जोड़ों की गिजा, और खास तौर पे जो बैठ के काम करते हैं ना चेयर वगैरह पे, और ये बैक की हड्डी ये बेंड हो जाती है, इधर दर्द होता है पीछे बैक में, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बेसिकली इन्फ्लेमेशन के लिए ये त्रिफला के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें मैंने चंद एक चीजें और शामिल की है, ठीक है। वो है देखिए, आंवला, रीठा, भेड़ा, ये तो है बेसिक चीजें, ठीक है। इसके अंदर फिर इसके अलावा मैंने इसके अंदर कलवंजी डाली है, थोड़ी सी कलवंजी के साथ मैंने इसके अंदर सफेद जीरा डाला है, सफेद जीरा के साथ मैंने इसमें अंबा हल्दी डाली है, वो मेरी अपनी फॉर्मुलेशन है, ठीक है। हाँ जी, ये सारी मैंने लिए हैं 100 ग्राम, तो ये लिए हैं मैंने 50-50 ग्राम। तो ये है, जब आप इसका 1 टीस्पून जब आप लेंगे, इसका टेस्ट देखिए, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा, कोई ऐसा नहीं। हाँ, खवातीन इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें जो मैं बताती हूँ, कि एक चाय वाली जो छोटी चम्मच है वो रात को पानी में भिगो के रखें। हाँ, पानी में भिगो के रखें इसको, और सुबह इसको मिक्स करके पी लें। मैं कहती हूँ ना आपको कब्ज होगी, ना इन्फ्लेमेशन होगी, ना बैक में दर्द होगी, ना घुटनों में दर्द होगी, हर चीज का इलाज इस एक, ये क्योंकि आपकी इम्यून को बूस्ट करता है। अच्छा, उसके अलावा बात करेंगे, देखिए ये रह जाएगा, हमारा टाइम खत्म हो गया। अच्छा, टाइम खत्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये बस ये जरा देख लो, उसके बाद करती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखें, ये आप लोगों को नजर आ रहा है एक खूबसूरत सा जार, क्योंकि आजकल मौसम बहुत है अबिस्कस का, ठीक है, फ्रेश आए हुए हैं, आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। ये अबिस्कस के पत्ते जो लेने, साथ में मैं आप लोगों को ये बताऊं, ये देखिए, ये खाने की, ये बालों के लिए गिज़ा है, ठीक है। हाँ, ये देखिए, अबिस्कस ने अपना छोड़ दिया कलर, ठीक है। इसकी भी हम शैम्पू बनाएंगे अभी। इसमें क्या क्या है? इसमें हिबिस्कस के मोटे वाले पत्ते, इनके अंदर कुदरती लेस होता है, ये इसके अंदर कुदरती जेल होती है। ये जिनके फ्रीजी बाल हैं, जिनके जो अपने बालों को डाई मींस के नेचुरल कलर, जो भी कलर है रखना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, इसको जितना हम इस तरीके से करेंगे, ये एक कुदरती झागी, आप इसको हाथ लगा के देखिएगा जरा, इसको हाथ लगाएं। लेस है, हाँ, शैम्पू वाला, अरे वाह। ये देखिए, ये देखिए, ये इसका कुदरती फूल है, और ये इसका देखिए, जो इसका फूल का कलर है वो ये आ गया, अपना छोड़ दिया। अच्छा, फिर अगर आप चाहते हैं कि बालों में ये झाग थोड़ा सा कम बनाएगा, अगर आप चाहते हैं कि बालों में झाग बने, ठीक है, तो जो माइल्ड होती है ना, जिस तरह बेबी, जिसको सल्फेट फ्री बोलते हैं, ठीक है, हाँ। सल्फेट फ्री के लिए आप डिसाइक्लोकोसाइड जो है, ये बिल्कुल सेफ होता है, ये बहुत ही माइल्ड है। ये बेबी शैम्पू जो हमारी होती है ना बेबीज के लिए, हाँ, बच्चों की जो होती है, जिसको सल्फेट फ्री बोलते हैं, इसको खोल दे। हाँ, सल्फेट फ्री जो होता है, ये वो है। ये कहाँ से मिलेगा? हाँ, ये आराम से केमिकल की शॉप से मिल जाएगा। ये देखिए, ये वैसे इसने इतना बना दिया है, मैं आपको ये करके दिखाऊं जरा। कितना डालूं इसको? इसमें आप पहले इसी के 1 मिनट इसके कुदरती झाग आप चेक कर लें। ये फिल्म करनी है। हाँ, ये फिल्म रहती थी ना, अभी ये इसके अंदर अड़ गया। तो इसमें अगर नहीं भी डालें तो चलेगा? नहीं भी डालें तब भी चलेगा, ठीक है। ये डिसाइल ग्लूकोसाइड है, कोको ग्लूकोसाइड भी आप डाल सकते हैं। ये मैंने 1 लीटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 ml डाला है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका झागो झाग कर देगा इसको, इसके पत्ते भी, इसका सब कुछ। आप इसको स्टेन करें, स्टेन करके ये आपकी इतनी ज़बरदस्त शैम्पू बनेगी, इतनी ज़बरदस्त शैम्पू बनेगी, आपके बच्चों में इस्तेमाल करवाएं, बड़ों में इस्तेमाल करवाएं, आप अपने घर वालों को सबको इस्तेमाल करवाएं, ये बड़े बच्चे सबके लिए सेफ है। ये देखो, ये झागो झाग ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया, ये आराम से देखें। इसको फिर छानना है ना, या हाँ, स्टेन कर लेंगे, स्टेन करना है। इसको हम स्टेन कर लेंगे, और वैसी जार में भर के शैम्पू की तरह रखें। शैम्पू की तरह रखें, आप इसको शैम्पू की तरह रखें। अच्छा, ये रह गया, ये खाने के लिए, ये खाने के लिए बहुत जरूरी है। टाइम हमारा खत्म हो गया, चलिए ठीक है, बस ये बता दे जल्दी से। हाँ, मैं बता देती हूँ। ये अंजीर है, और ये है ये अखरोट,
ठीक है, Okay. पूरे दिमाग की शक्ल है ये। हाँ। ये अगर आप 3 अंजीर और 3 अखरोट अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो सर है वो बालों से भरा रहेगा, दिमाग एक्टिव रहेगा, आप खुद भी दिमागी तौर पे भी एक्टिव रहेंगे और आपके बाल इंशाल्लाह कभी भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि जो अखरोट है पूरी एक दिमाग की शक्ल और ये रखता है। कमर के दर्द के लिए कमर के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, लेकिन मैं बालों की बात करी तो बालों के लिए आप इसको सोख करके इसको खा के देखिए। और अंजीर जो है हमेशा देसी वाला लें। ये एक आपको ब्राउन नजर आ रहा है, एक ब्लैक। ये ब्लैक जो है वो देसी है, ठीक है, हमें ब्लैक और लेना है? ब्लैक लेना है। ये ना वॉश हुआ होता है केमिकल के साथ। ओह, हम समझते हैं कि ये तो बहुत ही खूबसूरत, हम इसके ऊपर जाते हैं। बहुत लेट से ही, अगर आपके पास ओके। ये है तो आपने इसको अच्छी तरीके से वॉश करके क्या इस्तेमाल बात है, करना ठीक है। जबरदस्त। ये सल्फर और से वॉश हुआ होता है। उनके हाथ में तो शैम्पू लग गया, जो रंग शंग चढ़े थे वो शैम्पू से भी धुल जाने। धुल जाने हैं। क्या ज़बरदस्त शो है आज का। ये सारी रील्स आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको संभालें और ये देखें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा बदलें, अपना ख्याल रखें। आपकी जुल्फे नहीं होंगी ना तो टिंडो टिंड कोई नहीं अच्छा लगता, चाहे मर्द हो या औरत हो, ठीक है। वो क्योंकि यही बाल कहेंगे तो हम। सर का ताज है, जब हाँ। बाल होंगे तो आप बादशाह लगेंगे, हाँ, मलका वरना लगेंगे। किसी को मिलके सिर्फ हम ये कहेंगे कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। ठीक है, ब्रेक। और ब्रेक कह दिए। ओके, वेलकम बैक। अच्छा जी, आज हमारे साथ जो है ना बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं और बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे जो मेडल्स जीत कर लेकर आए पाकिस्तान के लिए। और ये बच्चे जो है ना अंडर 16, अंडर 12 जो है, जो टीम्स हैं उधर से हैं, और फुटबॉल के जो मुकाबले होते हैं उनमें इन्होंने मेडल्स वगैरह जीते हैं माशाल्लाह से। और हमारे पास जो है ना मुदस्सिर मुख्तार साहब मौजूद हैं, ठीक है, जो कि बुल्स फुटबॉल एकेडमी जो है इन्होंने बनाई है। और इसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको ये सिखाते भी हैं फुटबॉल खेलना, और ये सारे स्किल सिखाते हैं। 10 साल हो गए इनकी एकेडमी को माशाल्लाह से, ट्रेनिंग दे रहे होते हैं बच्चों को। और मैं कहती हूँ बच्चों के अंदर ही टैलेंट होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। इनकी मुलाकात हम आपसे कराते हैं, बच्चों की भी और मुदस्सिर साहब की भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है मुदस्सिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू सी यू विद सो मेनी किड्स एंड वाओ, मतलब दिस इज़ एक तो मुबारकबाद आपको पहले देना चाहूँगी क्योंकि आपकी टीम ने अभी रिसेंटली एक शानदार कामयाबी हासिल की है। उसके लिए तो बहुत सारी आपको दुआएं भी मिली होंगी और हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं उसके लिए। क्या कहना चाहेंगे? Thank you so much first of all for having us here and for the appreciation and जिस तरह आपने मेंशन किया है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके ख्वाब भी थोड़े काफ़ी बड़े हैं, तो बस उन ख्वाबों को ही नर्चर करने के लिए जो एफ़र्ट कर सकते हैं वो करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसको किसी न किसी हद तक सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और इसी तरह रन करने की कोशिश करते रहेंगे। वाह, तो 10 साल से आपकी एकेडमी जो है वो काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे आपके पास किस तरह से आते हैं, सिलेक्शन कैसे होती है, आपको कैसे पता चलता है कि ये बच्चा जो है आगे इसके ऊपर मेहनत करूँ तो मैं ये खेल सकेगा या फिर ये नहीं खेल सकेगा? हमारे एकेडमी में जो सबसे बेस्ट बात है वो किसी भी किस्म का एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे पास अर्ली ईयर्स एज ग्रुप जो 2.3 ईयर ओल्ड बच्चों से लेके अप टिल दी ओपन एज और नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वी केटर एवरीबॉडी। तो जो बच्चा एक बार एकेडमी के पैनल पे आ जाता है विद इन फर्स्ट वीक वी असेस देम कि वो अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग और अपने एज के अकॉर्डिंग किस एज ग्रुप के अंदर और किस स्किल सेट के बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो उस असेसमेंट के बाद उनको हम डिफरेंट प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाते हैं। फिर इट्स अ लॉन्ग जर्नी, लेकिन जब इस तरह की कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं फिर उसके लिए हमारी अपनी विद इन द टीम एक सिलेक्शन टीम होती है जो डिफरेंट सेंटर्स पे जो पोटेंशियल वाले बच्चे होते हैं फिर उनके पेरेंट्स के साथ कंसर्न किया जाता है। फिर हुएवर इज़ विलिंग टू कम ऑन बोर्ड, फिर उनके साथ हम उन प्रोग्राम्स के अंदर इन्वॉल्व करके फिर उनके ऊपर काम करते हैं। ज़बरदस्त। ये बच्चे भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। वो छोटी सी बच्ची है, मैं उससे बात करना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। वालेकुम अस्सलाम। ईमान, मुझे बताएं आपको कैसे शौक़ हुआ? आप भी क्रिकेट मतलब जैसे होते हैं फुटबॉल होती हैं, टेनिस होते हैं, इस तरह के शौक़ रखती थी कि मैं कुछ गेम में कोई हिस्सा लूँ, कोई प्ले करूँ किसी ग्राउंड पे और मुल्क का नाम रोशन करूँ? Yes, I've always loved playing football since I was 6. I've been a part of Bulls since I was 6. तो जब से मैं छोटी थी मैं था कि I wanted to pursue this or kind of do something in this field. तो yes. But mostly girls don't want to play footballs and stuff, rugby, like they want to play racket, tennis, stuff all. So why do you like this football?
Mostly because my coaches, they motivate me, and also my Mic pass parents. कीजिएगा। Mostly because of my parents, my coaches, my teammates, they made me feel like home. So And how old are you? I'm 12 years old. Only 12 years old. Wow, wow, wow. आपके जो जितने भी कोचेस हैं उनमें से who's your favorite? All of my coaches are great. I mean, नहीं, ये तो मक्खन वाली बात हुई ना, किसी का दिल खराब ना हो। सच बताओ ना, कोई एक कोच होता है आपका जो आपकी इंस्पिरेशन होती है, आपको पुश कर रहे होते हैं, आपको आगे बढ़ा रहे होते हैं, कोई आपको ड्रीम्स दे रहे होते हैं, यू नो, कोई आप पे एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे होते हैं कि उनको पता होता है इसमें पोटेंशियल है, तो वो कोई कोच का नाम बता के जाना है, भले पीछे आपके कोई मसले हैं। I'd say Sim Mudassir because he's always seen potential in me. उनको हमेशा से मुझ में लगता था कि I can play, so I would always say Sim Mudassir. लड़कियों में और कितनी हैं लड़कियाँ? एक आप हैं, इमा और Yes, हमारी अकेडमी में तो there's a lot of girls there आपकी who age की? plays. Yes, मेरी age के around, younger than me and older than me also. वंडरफुल And some वंडरफुल। of our senior girl players, they have also represented the country. वो पाकिस्तान टीम के सीनियर टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और बहुत सारी इनसे बड़ी उनमें भी नाम हैं। बताएं कौन कौन है आपके? डोरा बेग हैं और माफिया परवीन हैं, महरू हैं, उसके अलावा और भी हैं 2-3 जो इन लाइन हैं इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। उनको क्यों नहीं लेके आए आप? क्योंकि आज हमारा मकसद जो हमारी इंटरनेशनल अचीवमेंट करके आई थी टीम, हमारे जो बाकू के चैंपियंस थे वो, एंड ईमान वाज द वन हु रिप्रेजेंटेड अस इन मलेशिया, सो शी वॉन द ईमान गोल्ड के लिए मेडल। तालियां होनी चाहिए यार, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। यू जस्ट 12 इयर्स ओल्ड, माशाल्लाह। एक और कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक है, इनसे भी बात करते हैं। आप अपने बारे में ज़रा मुझे बताइएगा, पूरा नाम बताइएगा, फिर कब ज्वाइन किया ये बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, और मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मैं एज अ बुल्स जो है मैं यहाँ पे इनवाइट किया है। मैंने बुल्स को जो है बेसिकली 2014 में किया था व्हेन आई केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड। आई बीन प्लेड फॉर लुटन टाउन एज वेल ओवर देयर, एंड आई बीन ट्रेन इन ईरानियन लीग ओवर देयर, और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ और मैं अपने जो मेरे साथी रहे इंटरनेशनल इवेंट्स पे, मुदस्सर मुख्तार, इनको मैंने ज्वाइन किया, और मेरे पास जो है स्क्रीन 9 का जो सेंटर है मैं उसका हेड कोच हूँ। ओवरऑल मैं उसको देखता कितने हूँ। बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास अर्ली ईयर से लेके अप टू ओपन एज जो हैं बच्चे हैं। How many? हर सेशंस में ऑलमोस्ट 20 किड्स होते हैं मेरे पास। ओ, कितने सेशन कर रहे हैं आप? 3 वाओ, इतने सारे बच्चे। हुज योर फेवरेट? ये all मान of- वाला सवाल करी, हुज योर फेवरेट? मुश्किल है, आई नो, इतने सारे बच्चों में। ऑल ऑफ माय फेवरेट। बट कोई आपको लगता है आप अभी उसका नाम लें कि कल को वो बन जाए ना कुछ, तो हम यहाँ पे बोलें कि आपने उसका नाम लिया था, एंड यू आर राइट, है ना मुदस्सिर साहब? ले लेना चाहिए। Yes, yes, यहाँ पे उससे होता ही है कि जो दूसरे बच्चे हैं ना वो ऐसे बुरा नहीं फील करेंगे, मगर वो ये देखेंगे कि वाकई मेरे टीचर ने, मेरे कोच ने उसमें कुछ देखा है, तो हमने भी वो कुछ ऐसी चीज़ें करनी है कि हमारे कोच को हमारे अंदर भी दिखे, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, है ना? कैन आई आस्क? ओके, इज इट ओके टू आस्क? या ओह माय गॉड, इज सो गुड लुकिंग, सो गुड लुकिंग, माशाल्लाह। अच्छा चलिए जी। मेरा जो फेवरेट प्लेयर है वो सैयद जाबियान है। ओके, और हाउ ओल्ड इज ही? ही इज 14 ईयर ओल्ड नाउ। ओह, बस हाँ, He's 14 year old और वो हमारे साथ मलेशिया में भी थे। He also won the gold medal there. ओह, उसके लिए भी भाई तालियां बनती हैं भाई। And he was the player of the tournament there. Player of the as tournament well, Wow. in हुआ है वो। Malaysia. और वहाँ पे आपको मलेशिया लगता है कि वो हमारे फ्यूचर का, अगर हम सुपरस्टार देख रहे हैं जी फुटबॉल में, बिल्कुल, मैं तो उसके he ऊपर can. काफ़ी जो है वो हार्ड वर्क कर रहा हूँ, हाँ, और मैं उसमें काफ़ी पोटेंशियल देख रहा हूँ। उसके Wow. अलावा भी बच्चे हैं मेरे पास वहाँ पे जो बहुत टैलेंटेड हैं, हाँ, और आई होप कि मैं उनको उस तरह जो है वो पॉलिश करूँगा तैयार कर जैसे सकें, हाँ। मुझे मेरे कोचेज़ ने किया है, वाह, और मैं उनके अंदर वही चीज़ इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने इंग्लैंड से सीखी है। क्या बात है। आप बताइएगा, आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इनाम है। वालेकुम अस्सलाम। मैं- और आप कब से खेल रहे हैं? मैं बुल्स 2 साल पहले ज्वाइन किया था। 2 उससे साल पहले पहले? मैं एक और अकेडमी में खेलता था, मगर मुझे इतना उसमें पोटेंशियल नज़र नहीं आया था। मुझे यहाँ पर आके ज़्यादा मेरे कोचेज़ ने ट्रेन भी किया, और मुझे यहाँ चांसेस भी ज़्यादा मिले हैं, और बाहर जाने का भी चांस मिला, जिसमें मैं भाई सर के साथ बाकू गया था, विच वाज अ वेरी गुड टूर, एंड वहाँ पर बहुत लर्निंग की हमने, और वहाँ पर हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा मैचेस के अंदर एक्सपीरियंस भी मिला, और बहुत मतलब मज़ा भी बहुत आया है। क्या बात है। अच्छा, ये जो सबसे छोटा सा एक ये, और ये सब बैठे हुए, इनसे भी बात करनी है, माइक ज़रा दीजिएगा, पहले उसको दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम अली अब्बासी है। मोहम्मद इब्राहिम अली अब्बासी। मोहम्मद अली, 4 नाम, ये Four चारों names नाम together. आपके अकेले के? जी।
माशाल्लाह, इतना पावरफुल नाम है आपका तो, माशाल्लाह है। अच्छा मुझे बताएं, तो क्या ख्वाब क्या थे आपके, कब से देखने शुरू किए? यार तुम तो पैदा होते ख्वाब देख रहे हो, अगर अब कितने साल के हो तुम? मैं 11 साल का हूँ। ओए अभी से तुम हीरो बन गए हो, खेल रहे हो यार। ये तुम गए थे बाकू? जी, यार तुम बाकू घूमने गए थे, झूले पे बैठने गए थे, फुटबॉल खेलने? फुटबॉल खेलने। मैं नहीं मानती, इतनी जल्दी? और तुम टफ रहा, तुम्हारे लिए मुश्किल रहा? जी, बहुत मुश्किल था। अभी तुम्हें मतलब तुम्हारा तो अभी पैम्पर टाइम बस अभी थोड़ा टाइम पहले ख़त्म हुआ होगा, अभी तो तुम उसको मिस कर रहे होगे। नहीं नहीं मेरी miss कर हाइट छोटी है लेकिन मैं हूँ बड़ा। मेरी मैं काम करूँगा बड़े बड़े, मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ, है ना जी। पर काम करूँगा बड़े बड़े। अच्छा जी, आप बताइए जी, आप किसका ख्वाब पूरा कर रहे हैं, अपना या खुद का? नहीं तुमसे मैं बाद में पूछूंगी उसने क्या किया है, अपने ख्वाबों को सुनाए जा रहे हो मुझे, तुम पहले वाह वाह तुमसे कुछ और पूछूंगी, तुम बताओ। असल में मैंने बुल्स ज्वाइन किया था। नाम पहले बताओ। मेरा नाम रायद अहमद है। रायद अहमद, बड़ा खूबसूरत नाम है। तो मैंने बुल्स ज्वाइन किया था आपके लिए, आई थिंक इट्स बीन लाइक 3 to 4 months हाँ। मैंने ज्वाइन किया। तो अभी तो मैं अपनी लर्निंग स्टेज पे ही हूँ, आपके लिए अभी मैं सीख रहा हूँ और चीज़ें। ये जैसे इधर मैं बाकू गया था तो इधर भी बहुत टफ था, कंपटीशन बहुत अच्छा था। तो यानी कि आप कह लेंगे मेरे लिए आप एक लर्निंग एक्सपीरियंस। कोई ऐसी, जैसे आप अभी लर्निंग फेज पे भी हैं, आपको लगता है कि कोई ऐसा ट्रेनिंग सेशन होता है या कभी कोई प्लेग्राउंड पे कोई ऐसा प्रेशर होता है जिस वक्त आप कहते हैं कि यार नहीं मेरे से नहीं होगा? कभी ऐसा हुआ है, कभी ब्रेक डाउन हुआ है कोई? हाँ जी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना नया तो हम असल में वो फिटनेस करवाते हैं, जैसे आप कह लें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। यस। तो उसमें जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त मैं बहुत थक रहा था, मतलब मुझे बहुत दर्द हो रही थी बॉडी में, क्योंकि आई वाज़न्ट यूज्ड टू दैट। तो अब मुझे कुछ टाइम से मैं कर रहा हूँ। यस। घर पे रोते थे, चिड़चिड़े, गुस्सापन, सब कुछ आता तो होगा थोड़ा बहुत, जाहिर सी बात है, एक नई चीज़ है, आम बच्चों से हटके आप करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो बच्चों में थोड़ा सा क्रैम्पिंग होती है, चीज़ें होती हैं, तो वो सब मूड स्विंग्स भी हो रहे होंगे ना? हाँ जी। बट नाउ यू आर ओके विद एवरीथिंग? या यस, आई एम ओके। लेट्स मूव ऑन। ये जो गुड लुकिंग से बॉय हैं जिनके यहाँ पे माशाल्लाह इतना खूबसूरत सा दिल है, आप मुझे ये बताएं, आंखें भी बहुत प्यारी हैं आपकी, इतने प्यारे से, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद ओन है। वाह, तुम तो सिर्फ मुझसे अपनी तारीफ़ें सुनने हो, है ना? अपने बारे में कुछ बताओगे? बताओ ना। मैं 11 साल का हूँ। मुझे फुटबॉल का तब शौक आया था जब मैं पैदा हुआ था। When I was 6 years old, I started playing football and I found this academy, Bulls FC, and I joined it. आप पकड़ ले मुदस्सिर साहब। हाँ, अब बोलो। तुम बॉल को असल में ऐसे ऐसे खेलते रहते हो ना, तो माइक को भी यही स्पीक ना। अब तुम बोलो तो इजी हो जाओगे। Okay, so बोलो। ओ मैं तो खूबसूरत, मैंने कहा था तुम इतने खूबसूरत हो, मैं देखूं। okay, I started playing football when I was 6. I joined my football academy when I was 9. Now I am 10. So it is very good academy and I have a very good experience in Baku trip. अब आगे क्या ड्रीम्स है तुम्हारे? I have dreams to become a good football player and there are many तुम्हें लगता है tough तुम ये competitions. मेडल्स जो है ये लेकर आओगे, पाकिस्तान को दोगे? Yeah, I think. बेस्ट ऑफ लक भाई, इसके लिए भी तालियां बनती हैं। बच्चों के ड्रीम्स बड़े अच्छे हैं, सब आप लोगों के लिए तालियां, ठीक है? वो जो 2 बच्चे रह गए उनके साथ भी जरा माइक शेयर कीजिएगा। व्हाट्स योर नेम? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ याहिया। सॉरी? याहिया हयात। याहिया हयात, very nice name. How old are you? How old are you? आई एम 11 years old। हाँ 11 years। 11, आप भी बहुत छोटे हैं, बट आपकी हाइट अच्छी है ना? वाह। तो आपने क्या सोचा है आगे, क्या किस तरीके से इसको परस्यू करेंगे? मैंने ये सोचा है कि आगे मैं आई विल रिप्रेजेंट माय कंट्री एंड ब्रिंग इवन मोर मेडल्स फॉर पाकिस्तान। ओह, यू वेरी पैशनेट। हाँ, अम्मी को जब जाके मिलते हैं, बताते हैं ट्रेनिंग के बाद, कोई ऐसे आप जब खेल कर आते हैं, कोई मेडल लेकर आते हैं, तो खुशियाँ होती हैं अम्मी अब्बू को? बहुत होती है। सबसे ज़्यादा कौन खुश होते हैं, अब्बू या अम्मी? अम्मा। अम्मी लड़ाई तो नहीं करती अब्बू से कि क्या यार फुटबॉल खेल रहा है, इतनी तकलीफें, धूप में जाता है, तो भागता है, पसंद है। दौड़ता है, मेरा बच्चा कमज़ोर हो गया, कोई ऐसी बातें तो नहीं करती अम्मी? नहीं, अम्मा को तो
अच्छा लगता है। अम्मी को अच्छा लगता है, सपोर्ट करती हैं। कुछ देती है तुमको ग़िज़ाए शिज़ाए? ग़िज़ाए मुझे इधर लगती है, मिलती है इसको, तुम बताओ। हाँ, खाते पीते घराने से तुम लगते हो सारों में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाउ ओल्ड आर यू? 14। आप अपनी एज से बड़े लगते हैं क्योंकि आप खाते पीते घराने के। आपकी डाइट मुझे अच्छी लग रही है, मुझे लगता है आपकी अम्मी आपकी डाइट पे भी फोकस करती है। क्या खाते हैं आप? जो घर में होता है खाना। जो घर में होता, हमारे भी घर में ही होता है, हम कोई पड़ोसियों के घर से तो नहीं खाते। फिर भी वैसे जो भी घर पे बनता है वो वही भी खाते क्या होता है? हमारे घर में तो गोभी होता है, आपके घर में जो भी होता है? दाल वगैरह से तुम माशाल्लाह। दाल में प्रोटीन होती है ना मुदस्सिर साहब? जी जी। हैं बच्चे, ये जब आप ट्रेनिंग देते हैं, ये ना जो भी है छोटे, जी जी। अब देखें ना, वो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। कितनी मैं बातें कर रही हूँ, उनके खेल के ख्वाब, पैशन सब कुछ है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब ग्राउंड में उतरते होंगे तो सामने वालों के छक्के छुड़ा देते होंगे, मगर ये जो मासूम बातें वो उनके अंदर कितनी प्यारी भरी हुई है ना। तो आप किसके ख्वाब को पूरा कर रहे हैं? मैं अपना ख्वाब पूरा कर रहा हूँ। तो अम्मी अब्बू क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर? नहीं, फिर उनका भी ख्वाब पूरा कर रहा हूँ। ये तो आपने बाद में बोला है जब मैंने डॉक्टर वाली बात बोली। सच बताओ, घर वाले क्या बनाना चाह रहे थे? फुटबॉलर ही बनाना चाहते हैं। पक्की बात है? जी। मान लो ना मुदस्सिर साहब, इनके पेरेंट्स आपसे, इन सब के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं आपके पास? काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। इसी हाँ। वजह से ऑब्वियसली आप खुद देखें कि अंडर एज बच्चे को एक कोच के साथ किसी दूसरी कंट्री में भेजना, इट इज़ नॉट समथिंग व्हिच इजी डिसीजन टू आप पे मेक। इतना लोग रिलाय करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, पेरेंट्स अपने ख्वाब पूरे करवाते हैं, आपके पास आते हैं, रिलाय करते हैं। वेल, आई वुड लाइक टू से थैंक यू कि इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं इनको उजागर कर रहे हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, सारे बच्चे, एंड मुदस्सिर साहब ऑफ कोर्स यू, ठीक है। मैं तो चाहूँगी, मेरी बेटी अभी जो है 10 साल की हो गई है, फराल, तो मैं बल्कि उसके लिए भी आपसे पर्सनली मिलूं, और उसके लिए भी मैं चाहूँगी कि जैसे ये ईमान हमारी माशाल्लाह है, शी इज़ 12 नाउ ना, तो फराल भी 2 साल में इस तरह का कोई मेडल लेकर आए इंशाल्लाह। तो ये मैंने लाइव बोला है और मैं अभी आपसे बात करती हूँ इस बारे में, ठीक है। आप करें उस पर मेहनत, वो भी ईमान जैसी बच्ची है। हम आपसे मिलते हैं कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बच्चों के ख्वाब पूरे होने दें। इनको बिठाने का मकसद ये था कि बताना आपको कि जो बचपन में बच्चों को ख्वाब दिखाया जाता है ना, वही ख्वाब बच्चे आगे जाके पूरा करते हैं। जवानी में जो ख्वाब देखते हैं उसमें सिर्फ शादियाँ होती हैं और उसके बाद बस आपको पता है क्या होती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।